राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के रूप में जो दिवस घोषित हुआ है वो कब है? 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने दिवस घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ स्टार्ट किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कहाँ स्टार्ट हुआ? बेंगलुरु में। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, ठीक है, बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉपर कौन रहे हैं? एलन मस्क रहे हैं। एलन मस्क हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में टॉपर रहे हैं, जबकि 9th प्लेस पर मुकेश अंबानी भारत के हैं। ठीक है, भारत के 16 वर्ष के शतरंज के किस खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत के 16 वर्ष के शतरंज खिलाड़ी कौन है? प्रज्ञानानंद ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया चेस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स। राजस्थान के बाड़मेर में मिला तेल का भंडार, जिसका नाम क्या रखा गया है? राजस्थान के बाड़मेर में मिला तेल का भंडार, उसका नाम क्या है? दुर्गा। लेवेंडर की खेती हाल ही में चर्चा में रही, ये कहाँ से रिलेटेड है? जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में लेवेंडर की खेती हाल ही में चर्चा में रही। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मिलन अभ्यास 2022 कहाँ आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में मिलान अभ्यास 2022 आयोजित हुआ। ठीक, मास्को में आयोजित मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जीता है सादिया तारिक, जो जम्मू कश्मीर से हैं। सादिया तारिक ने मास्को में आयोजित मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किसने जीता है? ये जीता है दबंग दिल्ली टीम ने। विवाह कार्निवल उत्सव मनाया गया, कहाँ मनाया गया? गोवा में मनाया गया विवाह कार्निवल उत्सव, इंपॉर्टेंट है। वोट्समैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर बने हैं, ये पुणे के प्रोफेसर हैं, बताया था। वोट्समैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दीपक धर। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय 5 वर्षों के लिए कहाँ खोला गया है? मानसून परियोजना कार्यालय ये भी कहाँ खोला गया है? पुणे में खोला गया है। पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय खोला गया है। ठीक है, अगले पॉइंट देख लेते हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ खोली गई है? तो ये कहाँ हुई है? चेन्नई में। ठीक है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस चेन्नई में ओपन करी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत का पहला गोल्ड जीता है, किसने जीता? सौरभ चौधरी ने। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कौन सा अभियान प्रारंभ किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समर्थ अभियान है, एमएसएमई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। उद्यम मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एमएसएमई से रिलेटेड, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की गई है? तो यह है संभव एंड स्वावलंबन। संभव एंड स्वावलंबन, साथ ही में समर्थ, ये तीनों ही पहल एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में बताया, जबकि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में भारत का जो पहला गोल्ड जीता है वो किसने जीता है? सौरभ चौधरी ने। जबकि सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस खोली गई, कहाँ? चेन्नई में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल किसके द्वारा विकसित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? आईआईटी कानपुर के द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स। आईपीएल 2022 की बात करें तो आईपीएल 2022 जो 15वां संस्करण है, इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? टाटा ग्रुप बना है, जबकि ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? रुपे बना है, तो ये भी याद रखेंगे, टाटा ग्रुप और रुपे। नूर 2 स्पेस सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये ईरान के द्वारा नूर 2 स्पेस सैटेलाइट लॉन्च की गई है। सुषमा स्वराज पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अम्मा योजना एवं बहिनी योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये सिक्किम के द्वारा स्टार्ट की गई है, अम्मा योजना एवं बहिनी योजना। रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच प्रारंभ हुआ किस टीम के बीच में? रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में। रणजी ट्रॉफी का 5000वां मैच रेलवे और जम्मू कश्मीर के बीच में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, अमेरिका की जो पहली अश्वेत महिला जज सुप्रीम कोर्ट की हैं वो कौन है? कौन बनी है? केतांजी ब्राउन जैक्सन। केतांजी ब्राउन जैक्सन अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जज सुप्रीम कोर्ट की बनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है, ट्विटर की जो सार्वजनिक नीति का नेतृत्व करेंगे, लीडरशिप करेंगे, वो कौन करेंगे? ये भारत के समीरन गुप्ता हैं, ये ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए, 11वां खेल महाकुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में 11वां खेल महाकुंभ स्टार्ट हुआ है पीएम के द्वारा। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया? त्रिपुरा के द्वारा। अगला पॉइंट आपका, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किसे कहाँ स्टार्ट हुई है? तो ये पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बुक बन जाती है मानसून पुस्तक, किसके द्वारा लिखी गई है? अभय के द्वारा मानसून पुस्तक लिखी गई। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का जो प्रतिनिधित्व करेंगी वो कौन करेंगी? आरुषि वर्मा करेंगी। 2041 जलवायु मंत्रालय अंटार्कटिका अभियान जो 2023 में होना है, ये इसका नेतृत्व कौन करेंगी? आरुषि वर्मा करेंगी। फिर अगला पॉइंट है आपका, एयर इंडिया के नए चेयरमैन, ये हाल ही की नई नियुक्ति है, इंपॉर्टेंट है। एयर इंडिया के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? एन चंद्रशेखर, दूसरी बार बनाए गए हैं एन चंद्रशेखर। अगला पॉइंट है आपका, कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन में भी था, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? नॉर्वे में नाटो के द्वारा स्टार्ट की गई है। कोल्ड रिस्पॉन्स एक्सरसाइज 2022 नाटो के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला पॉइंट आपका, उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया?
तो ये किया गया राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा। बेंगलुरु में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में किया। अगले पॉइंट देख लेते हैं, किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जयंती घोष। किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो इनका नाम क्या है? जयंती घोष। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कल्पना चावला की जयंती कब मनाई जाती है? तो इंपॉर्टेंट है, 17 मार्च को कल्पना चावला की जयंती मनाई जाती है। अगला पॉइंट है आपके आरसी लाहोटी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, 2004 में सीजेआई थे, आरसी लाहोटी। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका लाल किला महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? स्मृति ईरानी ने किया। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन स्मृति ईरानी ने किया। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंगलुरु कंबाला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक में। मैंगलुरु कंबाला का आयोजन कर्नाटक में हुआ। आगे देखते हैं, विश्व बैंक ने पहला वन्य जीव बॉन्ड किसके संरक्षण के लिए जारी किया? नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने पहला जो वन्य जीव बॉन्ड है ये किसके संरक्षण के लिए स्टार्ट किया है? ये है ब्लैक राइनो, काले गैंडे के लिए विश्व बैंक ने पहला वन्यजीव बॉन्ड स्टार्ट करा है। ठीक है। स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। स्विस ओपन 2022 में बैडमिंटन में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली महिला कौन है? पीवी सिंधु है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पूछा जा सकता है अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 26 मार्च को। अर्थ आवर 2022 26 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाने का फैसला किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। 16 मार्च को जगत गुरु श्री रेणुकाचार्य जयंती मनाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 को, सैफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता है? तो ये जीता है भारत, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांग्लादेश को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, ILO के महानिदेशक जो बनाए गए हैं वो कौन है? तो ये हैं गिलबर्ट हांगबो ILO के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नई नियुक्ति है विनोद जी खंडारे। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं विनोद जी खंडारे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। कहाँ से किया? चांदीपुर उड़ीसा से। तो किसने बनाया ये मिसाइल? DRDO ने, और इसका नाम क्या है? MRSAM। ठीक है। चांदीपुर उड़ीसा से लॉन्च की गई। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है दीपिका पादुकोण। टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड दीपिका पादुकोण। ओके। 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब इंपॉर्टेंट है। 2022 सऊदी अरब का ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टापेन जो नीदरलैंड से हैं, इनको 2022 का सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय पश्चिमी नौसेना ने सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इस कार्यक्रम का नाम है प्रस्थान। ठीक है। भारतीय पश्चिमी नौसेना ने सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम शुरू किया, इसका नाम क्या है? प्रस्थान। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत की पहली स्टील रोड प्रदर्शित की गई। ये कहाँ की गई? सूरत, गुजरात में की गई। भारत की पहली स्टील रोड प्रदर्शित की गई कहाँ? सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 संस्थागत श्रेणी में मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसको मिला? श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड को। जबकि राज्य श्रेणी में बताया था उत्तर प्रदेश को मिला है राज्य श्रेणी में, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु और थर्ड पे राजस्थान है। ठीक है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 संस्थागत श्रेणी में श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड को, जबकि राज्य श्रेणी में यूपी को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। तो ये कौन बनाए गए हैं? नीरज ठाकुर। अंडमान निकोबार के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं नीरज ठाकुर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, पूर्ति प्री सोमैया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं श्याम प्रसाद। विमोचन इसका किसने किया है? वेंकैया नायडू ने किया है। क्या नाम है इस पुस्तक का? पूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया। इसके लेखक कौन है? श्याम प्रसाद। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बार्क इंडिया यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया किसे? शशि सिन्हा को। बार्क इंडिया के जो चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं? शशि सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, राजस्थान के अलवर में किस नेशनल पार्क में भीषण आग लग गई? तो इस पार्क का नाम क्या है? सरिस्का नेशनल पार्क। तो सरिस्का नेशनल पार्क पूछा जा सकता है। सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, ये दोनों ही राजस्थान के हैं। केवलादेव नेशनल पार्क में हमने बताया था अफ्रीका की बोमा टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जबकि राजस्थान के ही सरिस्का नेशनल पार्क में हाल ही में आग लगने की खबर आई थी। ठीक है। तो सरिस्का नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क दोनों राजस्थान के हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे मिला है? ये मीराबाई चानू को मिला है। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मीराबाई चानू को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। माधवीपुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। अगर हम सेल की पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो सोमा मंडेल थी, जबकि ONGC की बात करें तो वो कौन थी? अलका मित्तल थी। जबकि CB की बनी है वो पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका, कौन विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पूजा जायता।
इन्होंने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत के भारत की पहली महिला खिलाड़ी होने का दर्जा प्राप्त किया है। पूजा जायतान इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में 2022 का जो थीम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है? जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ मनाया गया? तो हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया गया। अगर इसकी पार्टनर कंट्री की बात करें तो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान इसका पार्टनर कंट्री है और ये मनाया गया फरीदाबाद हरियाणा में। और इसका जो थीम राज्य था वो कौन है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन किया है? तो ये आपका है कहाँ हुआ है? पोखरण राजस्थान में हुआ है। भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास 2022 का आयोजन पोखरण में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये न्यूजीलैंड करेगा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी इसको होस्ट करेगा न्यूजीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो ये बनी है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। सौर ईंधन यानी सोलर फ्यूल का यूज करके एयरलाइन स्टार्ट करने वाली ये कौन सी एयरलाइन बनी है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका शेन वॉर्न, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये थे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे शेन वॉर्न। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। आईएसएसएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ वर्ल्ड कप में 2022 के वर्ल्ड कप में इसमें जो टॉप प्लेस पे रहा वो कौन रहा? भारत रहा। आईएसएसएफ में टॉप प्लेस पे भारत रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हंगरी की कैटलिन नोवाक ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है, ठीक है। तो कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप, कौन सा है? दिशांक ऐप स्टार्ट किया है। तो ये किया है कर्नाटक ने। भूमि रिकॉर्ड तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशांक ऐप को विकसित किया है कर्नाटक ने। आगे देख लेते हैं, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है। तो ये जीता है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये इंडिया नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे इंग्लैंड होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। विक्टर एक्सेल्सन इन्होंने ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन विनर जो अभी हाल ही में हुए थे लक्ष्य सेन, इनको हराया है और ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, किस संगठन ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है? तो ये है यूरोपियन संघ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने वाला जो फैसला किया है ये किसने किया है? यूरोपियन संघ ने। नेक्स्ट पॉइंट आपका नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है गुजरात। गुजरात को नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी होती है निर्यात तत्परता सूचकांक, इसमें टॉप प्लेस पे गुजरात स्टेट रहा है, ठीक है। तो गुजरात सही आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो आधिकारिक तौर पे किस भारतीय कंपनी को स्पॉन्सर चुना गया है? तो ये चुना गया है बाइसियूस को। कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होना है इसको ऑफिशियली तौर पे भारतीय कंपनी बाइसियूस के स्पॉन्सर के तौर पे चुना गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। 26 मार्च 2022 को आईपीएल का कौन सा सीजन शुरू हुआ है? तो आपको पता है ये 15वां सीजन शुरू हुआ है। इसमें दो नई टीमें भाग ले रही हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, जो 10 टीमें मिल करके खेल रही हैं। 15वां संस्करण है ये। कब स्टार्ट हुआ? 26 मार्च 2022। पिछले आईपीएल सीजन का विनर कौन था? चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। तो ये कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये स्टार्ट हुआ है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैंक सखी स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गूगल ने प्ले पास सब्सक्रिप्शन कहाँ शुरू किया है? तो ये किया है भारत में, ठीक है। गूगल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगले पॉइंट देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने एलआईसी आईपीओ में कितनी एफडीआई की मंजूरी दी है? तो ये दी है 20% की। 20% की मंजूरी केंद्र सरकार ने एलआईसी आईपीओ में दी है। एफडीआई की मंजूरी कितनी दी है? 20%। ध्यान रखेंगे। डिफेंस एक्सपो 2022 स्थगित हो गया। इसका आयोजन कहाँ होने वाला था? तो ये होने वाला था गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022, जो हाल ही में स्थगित हो गया, अब नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष राज्य बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में जो टॉप प्लेस पे रहा है, कौन सा स्टेट रहा है? तेलंगाना। तेलंगाना राइट आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं, मुकुल आर्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुकुल आर्या, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश के राजदूत थे इंडिया की तरफ से? तो ये फिलिस्तीन के थे। फिलिस्तीन देश के राजदूत थे मुकुल आर्या, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है स्पेन के बार्सिलोना में। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? बार्सिलोना, स्पेन में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, शरद पवार ने किस बुक का शरद पवार ने विमोचन किया है, अनावरण किया है? ये बुक है आपकी ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है रत्नाकर शेट्टी की। रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इसका अनावरण किसने किया है? शरद पवार ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा, देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। अगला पॉइंट है आपका, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार लॉन्च की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार लॉन्च की गई। ये कौन सी है? टोयोटा टाइटो मिराई, ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार,
टाइटो मिराई। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, मालदीव सरकार द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताया गया था, मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, किस भारतीय प्लेयर को, तो ये है सुरेश रैना। इनको भारतीय मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकॉन का अवार्ड सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका, किसने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार दान कर दिया। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, रूसी पत्रकार दिमित्री मुरातोव। इनको जो शांति पुरस्कार मिला था संयुक्त रूप से इनके साथ भी किन्हीं एक को मिला था, तो दिमित्री मुरातोव ने, जो रूस के पत्रकार हैं, इन्होंने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए अपना जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये डोनेट कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, ये कौन बनी है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, ये बनी है रितु खंडूटी भूषण। रितु खंडूटी भूषण उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य बनेगा, कौन बनेगा, ये बनेगा एमपी, मध्य प्रदेश। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 दिया गया, ये किसे दिया गया, विल्फ्रेड ब्रुटसर्ट को स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2022 दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ईशान मंथन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, ईशान मंथन महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका, छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना किस राज्य में स्टार्ट हुई है, तो ये कर्नाटक में हुई है। छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना कर्नाटक राज्य में स्टार्ट हुई है छुआछूत को मिटाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका, मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, ये किया गया पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट आपका, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है, ये किसे मिला है, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला जो राज्य बना है वो कौन बना है, जो हिंदी की मेडिकल पढ़ाई करवाएगा हिंदी में, वो कौन है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत का पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य बना है। अगला पॉइंट आपका, रिस्ट एश्योर्ड किसकी आत्मकथा है, इसका विमोचन कपिल देव और सुनील गावस्कर ने किया है, तो ये विश्वनाथ रंगनाथ क्या है, रिस्ट एश्योर्ड, ध्यान रखेंगे, रिस्ट एश्योर्ड किसकी ऑटोबायोग्राफी है, विश्वनाथ की, इसका विमोचन कपिल देव और सुनील गावस्कर ने संयुक्त रूप से किया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गीतांजलि श्री, इनको किस अनुवादित हिंदी उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में नॉमिनेट किया गया, तो गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार में नॉमिनेट किया गया टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में नॉमिनेट किया गया गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ब्रह्मपुत्र पर यात्रा करने वाले सबसे लंबा जहाज जो बना है वो कौन सा है, MV रामप्रसाद। ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाला सबसे लंबा जहाज बना है MV रामप्रसाद बिस्मिल जहाज, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, कौन बनी है, ये बनी है झूलन गोस्वामी वनडे क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है, ये नागालैंड विधानसभा बनी है, पहली पेपरलेस विधानसभा। पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बना है, तो वो बना है केरल हाईकोर्ट, जबकि पहली पेपरलेस विधानसभा कौन बनी है, नागालैंड विधानसभा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, डोल यात्रा त्यौहार कहाँ मनाया गया, ये मनाया गया पश्चिम बंगाल में, डोल यात्रा त्यौहार। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने, कौन बने, फ्रांसीसी केरे। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने, फ्रांसीसी केरे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीतने वाले भारतीय बने, 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीतने वाले जो भारतीय बने, इनका नाम क्या है, पंकज अडवाणी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, व्हाइट हाउस के नए कोविड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर बने हैं, ये बने हैं डॉक्टर आशीष झा, व्हाइट हाउस के नए कोविड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, गल्फ निवेश समिट 2022 आयोजित की गई, कहाँ की गई, श्रीनगर में की गई। गल्फ निवेश समिट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, श्रीनगर में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आपका, विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ये कहाँ प्रारंभ हुआ, विंग्स इंडिया 2022 कार्यक्रम हैदराबाद में स्टार्ट हुआ। अगला पॉइंट आपका, तमिलनाडु के किस वाद्य यंत्र को GI टैग मिला, ये है नागस्वरम वाद्य यंत्र, इसको GI टैग मिला है, ये कहाँ से रिलेटेड है, तमिलनाडु से, नागरस्वरम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, ये भी केरल है, ध्यान रखेंगे, ग्राफीन नवाचार केंद्र और कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, ये दोनों ही केरल ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एंटी चीटिंग बिल कहाँ पारित हुआ है, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में एंटी चीटिंग बिल पारित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, PNB हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू की है, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा, राजस्थान। PNB हाउसिंग के द्वारा वाटर शेड विकास परियोजना शुरू की गई है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो शुरू किया है ये प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान, ठीक, प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हेरत महोत्सव और कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया जम्मू कश्मीर में, महत्वपूर्ण हो जाता है, हेरत महोत्सव और कंचोत महोत्सव कहाँ मनाया गया, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, ढाका बांग्लादेश में किया गया। स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ढाका में किया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं, तो किसने किए हैं, अन्नपूर्णा देवी ने किए हैं, इन्होंने 49 शिक्षकों को ICT पुरस्कार प्रदान किए हैं, अन्नपूर्णा देवी। अगला पॉइंट है आपका, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ है दिल्ली में,
दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा, पार्क बनेगा ई वेस्ट इको पार्क, ये भी कहाँ बनेगा, दिल्ली में बनेगा। तो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दोनों ही कहाँ बनेंगे, दिल्ली में बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये किसने तोड़ा है, आर अश्विन ने। कपिल देव के 434 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा है आर अश्विन ने। और इन्हीं का एक और रिकॉर्ड टूटा है, वो किसने तोड़ा है, ऋषभ पंत ने। ये क्या रिकॉर्ड है, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ टेस्ट क्रिकेट में 28 गेंदों में 50 लगाने वाले जो बने हैं वो कौन है, ऋषभ पंत है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 6 क्रिकेट विश्व कप जो मैक्सिमम है इनमें भाग लेने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है, उनका नाम ध्यान रखेंगे, मिताली राज। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आगे और देख लेते हैं। डोनेट अ पेंशन पहल किस मंत्रालय ने शुरू की है, तो डोनेट अ पेंशन पहल श्रम मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, ये कहाँ प्रारंभ हुई है, तो हरियाणा में मातृशक्ति योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना स्टार्ट हुई है हरियाणा में। किस राज्य सरकार ने पाल ददबाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए, तो ये गुजरात ने पाल ददबाव नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान ये किसे मिला है, उड़ीसा को मिला है। मिशन इंद्रधनुष में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है, उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये हुआ है दिल्ली में। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है, किसने की है, HDFC म्यूचुअल फंड ने, HDFC म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए, तो ये चुने गए सरदार बर्डीमुखामेदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका, उंगलिल ओरुवन वन एमंग यू, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये है MK स्टालिन की, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, वन एमंग यू यानी उंगलिल ओरुवन। ठीक है, अगले पॉइंट देख लेते हैं। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 साल की उम्र में निधन हो गया, इनका नाम क्या था, रफ़ीक तरार, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका, प्रधानमंत्री ने किस तारीख को हर साल जन औषधि दिवस मनाने की घोषणा की है, तो ये की है 7 मार्च को, ये हर साल जन औषधि दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपने इस दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है आपका, यूजीसी की नई घोषणा के अनुसार फुल टाइम जो डिग्री कोर्स हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, आप 2 डिग्री कोर्स एक टाइम में कर सकते हैं। ये जो है यूजीसी की नई घोषणा है, नई नीति है। नेक्स्ट हम पॉइंट देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के कुल जिले कितने हो गए हैं, तो ये हो गए हैं 26 जिले। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, टोटल जिले 13 नए जिले बढ़े हैं, तो टोटल जिले आपके हो गए हैं 26, जबकि निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, 25 हैं। आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले ऐड हुए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं, देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार मिराई, क्या नाम है, मिराई, इसको नितिन गडकरी इससे संसद पहुंचे और इसको किस कंपनी ने बनाया है, आपको ध्यान रखना है, इसको किस कंपनी ने बनाया है, टोयोटा ने। ठीक है, टोयोटा ने इसको बनाया है और ये जो है पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार है, क्या नाम है, मिराई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भगत सिंह का पैतृक गांव का नाम बताएं जहां पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शपथ ली, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। और ये कौन सा गाँव है, आपको ध्यान रखना है, खटगढ़ कला। ठीक है, खटगढ़ कला ये भगत सिंह का पैतृक गाँव है, यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री रिसेंटली उन्होंने शपथ ली, इन्होंने भगवंत मान जी ने। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत ने किस अरब देश में IIT खोलने का फैसला किया है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, है ना, UAE। तो ध्यान रखना है, UAE में भारत पहला IIT खोलेगा। नेक्स्ट है, अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के 38 दोषियों को फांसी दी गई है और यहाँ पे ये जो ब्लास्ट पूछा गया है, ये ब्लास्ट कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है 26 जुलाई 2008 को ये ब्लास्ट हुआ था, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट, और इसमें 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सोमेगो लेक और नाथुला बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है, जिसे पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता था, मार्ग के नाम से जाना जाता था। ये कहाँ स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है आपके सिक्किम राज्य में। ठीक है, ध्यान रखना है, सोमगो लेक और नाथुला बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क का नाम क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी मार्ग के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत ने किस देश में 99 ऑयल टैंक बनाएगा, 99 ऑयल टैंक भारत कहाँ बनाएगा, श्रीलंका में बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधित्व बनी है, तो ये कौन बनी है, रुचिरा कंबोज। आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में कौन नियुक्त हुई है, रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, नीति आयोग के नए CEO पूछा गया है, तो यहाँ पे नए कौन बने हैं, परमेश्वर अय्यर। ठीक है, और इसके अलावा उपाध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं सुमन के बेरी। ओके, आपको ये 2 नई नियुक्ति याद रखना है, परमेश्वरन अय्यर और सुमन के बेरी। IB के नए चीफ पूछे जाएंगे तो आपको लगाना है तपन कुमार डेका। ठीक है, आगे देख लेते हैं कुछ और नियुक्ति के बारे में। PCI यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, ये कौन बनाई गई हैं, रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रंजना प्रकाश देसाई, इन्होंने जम्मू कश्मीर के परिसीमन आयोग की भी अध्यक्षता की थी, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, CBSE की नई अध्यक्ष निधि छिब्बर बनी है। ठीक है, SSB के महानिदेशक बनाए गए हैं, ये हैं SL थाउसेन। इसके अलावा आपको पूछे जा सकते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के सुशील चंद्रा का स्थान लेंगे कौन, राजीव कुमार। आपको ध्यान रखना है, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है, राजीव कुमार है। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हाल ही में, ये बने हैं विजय सांपला। ठीक है, ध्यान रखना है, विजय सांपला। नेक्स्ट है, देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये हैं अजय कुमार सूद को। अजय कुमार सूद को देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति इनको करी गई है। नेक्स्ट है, NASSCOM के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं कृष्णन रामानुजम। ठीक है, UPSC के नए चेयरमैन पूछे जाएंगे आपसे, तो आपको क्या टिक करना है, डॉक्टर मनोज सोनी।
बार्क इंडिया का चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? शशि सिन्हा को बनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शशि सिन्हा बार्क इंडिया के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट आपका चार धाम प्रोजेक्ट की हाई पावर्ड मनी मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन जो बने हैं, ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये कौन है? AK सीकरी। ठीक है, ध्यान रखना है, चार धाम प्रोजेक्ट की हाई पावर्ड मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? AK सीकरी। नेक्स्ट आपके NCERT के नए निदेशक पूछे गए हैं, और ये कौन है? दिनेश कुमार सकलानी। ठीक है, दिनेश कुमार सकलानी कौन है? NCERT के नए निदेशक बनाए गए हैं, जबकि CBSE के नए निदेशक कौन बताया? निधि चिब्बर जी। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने मेघालय के किस ब्रिज को वर्ल्ड हेरिटेज की अस्थायी सूची में शामिल किया है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये इसका नाम क्या है? लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, लिविंग रूट ब्रिज, ये मेघालय का एक ब्रिज है जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की स्थायी सूची में शामिल किया। नेक्स्ट आपका टोमेटो फ्लू का पहला मामला कहाँ देखने को मिला? तो ये केरल राज्य में देखने को मिला, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका वित्त वर्ष 2021-22 में यूपी को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। तो करंट अफेयर के तौर पर आपको ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र बन गया है। जबकि अभी तक कौन था चीनी उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पर? तो आपका उत्तर प्रदेश था, लेकिन अब दूसरे स्थान पर हो गया, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट का नाम क्या है? तो ये हाल ही में बनी है अभिलाषा बराक। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, भारतीय सेना की पहली महिला फाइटर पायलट का नाम क्या है? अभिलाषा बराक। वहीं बात करें एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट, तो इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। जबकि बात करें राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? ये है शिवांगी सिंह। ठीक है, आपको तीनों ध्यान रखने हैं, एक ना एक पूछा जाएगा। अगला देख लेते हैं, देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट जिन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड जीता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रामाबाई हैं हरियाणा से, आपको ध्यान रखना है, रामबाई ये देश की सबसे बुजुर्ग एथलीट हैं। इन्होंने नेशनल ओपन मास्टर्स एथलीट चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, रामबाई। कहाँ से? हरियाणा से। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान अनकही कहानी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अनटोल्ड स्टोरी, इस बुक के लेखक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, राम बहादुर राय हैं, और इसका विमोचन प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ब्रुसेल्स में मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन किसने किया है? तो ये केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया है। कहाँ? ब्रुसेल्स में किया है मैंगो फेस्टिवल का उद्घाटन। ठीक है, नेक्स्ट है, गुजरात के किस जिले में पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित कालिका माता मंदिर पर PM ने पताका फहराया है? ये हो जाता है पंचमहल। ठीक है, ध्यान रखना है, पंचमहल गुजरात में है, और यहाँ पे जो है पावागढ़ पहाड़ी पर स्थित कालिका माता मंदिर पर PM ने पताका फहराया है। ठीक है, ध्यान रखना है, पंचमहल। नेक्स्ट है, किस विधानसभा ने राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद राज्यपाल से हटाकर मुख्यमंत्री को देने का विधेयक पारित किया है? तो ये हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है? वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, सिक्किम की राजकीय तितली का दर्जा किस तितली को मिला है? ये भी ध्यान रखना है आपको, ब्लू ड्यूक। ठीक है, ब्लू ड्यूक ये सिक्किम की राजकीय तितली के रूप में आई है। ठीक है, नेक्स्ट है, जातीय जनगणना कराने का फैसला लेने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है बिहार। ध्यान रखना है, ये जातीय जनगणना कराएगा, जबकि इससे पहले भी कर्नाटक राज्य ने जातीय जनगणना के डेटा प्रदर्शित किए थे, लेकिन ये जो है दूसरे नंबर पे जो राज्य बनेगा वो कौन होगा? बिहार होगा। ठीक है, जातीय जनगणना की बात करें तो। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार कहाँ मिला है? ये भी बिहार में मिला है, बिहार के जमुई जिले में, जमुई स्थान पर मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के राज्य प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, आपके त्रिपुरा के नए CM हाल ही में नियुक्त है, इनका क्या नाम है? मणिक साहा नाम है। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, आपका सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून IPC की धारा 124A पर रोक लगा दी है, इसे अंग्रेजों ने ये कब लागू किया था? तो आपको ये ध्यान रखना है, सन 1870 में। ठीक है, ध्यान रखना है, ये राजद्रोह कानून जो IPC की धारा 124A के अंतर्गत आती है, इस पर अंग्रेजों ने ये कब लागू किया था? 1870 पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है, बोरिस जॉनसन ने गुजरात के किस जिले में JCB के 6 बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन किया? 6वीं बुलडोजर फैक्ट्री का उद्घाटन बोरिस जॉनसन ने किया। कहाँ किया? गुजरात में किया है ना। और ये कहाँ किया? किस स्थान पर? पंचमहल, जहाँ पे मोदी जी ने कालका माता मंदिर पर पताका का ध्वजारोहण किया। नेक्स्ट है आपका आईफा अवार्ड्स के बारे में बात करें तो 2022 में आईफा अवार्ड्स में जो विनर हैं, जो एक्टर हैं, बेस्ट एक्टर, उसके तौर पर किन्होंने जीता है ये अवार्ड? विक्की कौशल ने सरदार उधम मूवी के लिए। नेक्स्ट आपका बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो कृति सेनन मिमी मूवी के लिए। इसके अलावा बात करें बेस्ट निर्देशक, बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो विष्णुवर्धन शेरशाह मूवी के लिए इनको आईफा अवार्ड से नवाजा गया है। अगला है आपका बेस्ट मूवी, और ये भी शेरशाह मूवी को ही बेस्ट मूवी के तौर पर इसमें अवार्ड मिला है, आईफा अवार्ड। ठीक है, 2022 की यहाँ पे बात करें तो आपको 4-5 पॉइंट याद रखने हैं आईफा अवार्ड 2022 से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका WHO का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 किसे मिला? ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ये मिला है झारखंड राज्य को। ठीक है, WHO का वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2022 किसे मिला है? झारखंड को। नेक्स्ट आपका कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 की बात करें तो इसमें भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने ला आइल डी ओर यानी गोल्डन आई अवार्ड मिला है। ये किसको मिला है? किस डॉक्यूमेंट्री को मिला है? ऑल दैट ब्रीथ्स। ध्यान रखना है, ऑल दैट ब्रीथ्स इस डॉक्यूमेंट्री को ला ऑयल डी और गोल्डन आई नामक पुरस्कार मिला है। कहाँ? कांस फिल्म फेस्टिवल में। कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस में आयोजित हुआ। इसमें बेस्ट एक्टर के तौर पर किन्होंने अवार्ड जीता है? सोंग कॉन्ग हो, ये कोरियाई हीरो हैं, इनको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है, जबकि इंडियन डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ इसमें अवार्ड इसको मिला है। नेक्स्ट है व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2022 किसने जीता? ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और ये है चारुदत्त मिश्रा जी। ठीक है, ध्यान रखना है, चारुदत्त मिश्रा। नेक्स्ट है आपका कश्मीर में कबाब बेचने वाले की तस्वीर पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये मिला है देवदत्त चक्रवर्ती को। ठीक है, देवदत्त चक्रवर्ती को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत
गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन किया गया। कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी तक, ठीक है। ये भारत गौरव योजना के तहत पहली प्राइवेट ट्रेन का संचालन है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है देश के सबसे लंबे स्टील ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, जिसका नाम महात्मा गांधी सेतु रखा गया है। ये आपके बिहार राज्य में ऐसा उद्घाटन किया गया है, देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया गया कहाँ, बिहार में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी RGSA को किस वर्ष तक के लिए विस्तार किया है, इसको किया है 2026 तक, ध्यान रखना है 2026 तक। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है शिक्षा मंत्रालय ने रूसा योजना का विस्तार कब तक किया है, ये भी वर्ष 2026 तक किया है, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पहला पॉइंट है आपका जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्यार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो ये आपकी कौन सी नदी है, चिनाब नदी है, ठीक है। चिनाब नदी पर ये जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की ये इंपॉर्टेंट है क्यार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्टार्ट हुई, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी पर, ठीक है। क्षमता की बात करें 540 मेगावाट। अगर हम जम्मू कश्मीर के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को और देखें तो वो आपका बन जाता है कारखंडर योजना। नोट कर लेंगे आप लोग, कारखंडर योजना कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की है। ये किसके लिए स्टार्ट करी गई थी, कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि देविका और पुनेजा ब्रिज जो है, देविका और पुनेजा ब्रिज, ये कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर में। कारखंडर योजना आपकी जम्मू कश्मीर में हो गई, क्यार जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज की, तो इसका उद्घाटन भी जम्मू कश्मीर में किया गया। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बन जाता है कि साइक्लोथॉन प्रोग्राम, साइक्लोथॉन कार्यक्रम, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो याद रखेंगे ये भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। साइक्लोथॉन कार्यक्रम ये जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, डल झील की सफाई के लिए किया गया है ये कार्यक्रम। अगला आपका पॉइंट बन जाता है कि पहला जो केबल ब्रिज है ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। इंडियन रेलवे के द्वारा पहला केबल ब्रिज जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, नोट करते रहेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है हैरात उत्सव। हैरात उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हैरात उत्सव और हैरात उत्सव के अलावा एक और उत्सव नोट कर सकते हैं आप लोग, कंचोत उत्सव, है ना। हैरात उत्सव और कंचोत उत्सव ये दोनों ही जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करेंगे आप लोग, अमृत सरोवर मिशन जो स्टार्ट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे, अमृत सरोवर मिशन ये भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के 5-6 पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लेंगे आप लोग, जन निगरानी ऐप। जन निगरानी ऐप ये कहाँ स्टार्ट हुआ है, ये भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, क्लियर। तो अमृत सरोवर उत्सव, जन निगरानी ऐप, पहला केबल ब्रिज, साइक्लोथॉन कार्यक्रम, देविका पुनेजा ब्रिज, कारखंडर योजना, हैरात उत्सव, कंचोत उत्सव एंड ऑल्सो 540 मेगावाट की क्यार जल विद्युत परियोजना, ये सारी की सारी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, नोट कर लेंगे आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये किया है असम में, ठीक है। असम में किया है एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। असम से 2-3 पॉइंट और याद रखेंगे आप लोग। धन्वंतरी योजना जो चलाई गई थी, ये कहाँ चलाई गई थी, असम में चलाई गई थी, ठीक है। धन्वंतरी योजना का संबंध कहाँ से है, असम से है, ओके। नेक्स्ट आपका पॉइंट असम से बन जाता है कि जो पर्यटन संजीवनी योजना है ये भी असम की है। पर्यटन संजीवनी योजना ये असम से रिलेटेड है, पर्यटन संजीवनी योजना। अगला आपका पॉइंट बन जाता है कि जो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, ये भी असम में स्टार्ट हुआ है, ओके। ये ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट हाल ही में चर्चा में बहुत रहा असम से रिलेटेड, तो ये कौन सा पॉइंट बन जाता है कि महापाषाण काल के जो पत्थर हैं, महापाषाण काल के पत्थर के घड़े यानी जार मिले हैं, ये कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं असम में। और किस जिले में असम के, तो दीमा हसाओ जिले में, ठीक है। दीमा हसाओ जिले में मिले हैं क्या, महापाषाण काल के जार, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है असम से, तो जो नीलमणि फूकन है जिनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, नीलमणि फूकन, ये कहाँ से रिलेटेड हैं, ये भी असम के हैं, असमिया कवि हैं ये नीलमणि फूकन, ठीक है। तो ये फूकन, इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो धन्वंतरी योजना, पर्यटन संजीवनी योजना, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप, महापाषाण काल के जार दीमा हसाओ जिले में, और असमिया कवि नीलमणि फूकन जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिन्होंने प्राप्त किया है, ये सारे के सारे रिलेटेड हैं असम से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कैंसर उपचार केंद्र का उद्घाटन किया है, असम में ही, ठीक है। तो ये इतने सारे पॉइंट क्लियर हुए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वह देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेलों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये कौन सा देश है, इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया ऐसा करने वाला देश बन गया है। इंडोनेशिया ने अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए पॉम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका सबसे ज़्यादा असर भारत को झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी कुल ज़रूरत का करीब 60%, 60% खाने का तेल आयात करते हैं। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल जो हो जाएगी, क्या है कैपिटल, जकार्ता, ठीक है। जकार्ता इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति की बात करें तो इसके राष्ट्रपति कौन है, जोको विडोडो, ठीक है, जोको विडोडो। तो ये पॉइंट क्लियर हो गए। तो जो देश जिसने कच्चे और रिफाइंड दोनों तरह के ताड़ के तेलों के निर्यात पर बैन लगाया है, ये कौन सा देश बन गया है आपका, इंडोनेशिया, ओके। सो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। तो ये समझौता किसके बीच में हुआ है अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड, ये हुआ है आपका मालदीव के साथ हुआ है।
ये भारत और मालदीव दोनों देशों के बीच अच्छे ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। भारत के ऊर्जा और नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री जो हैं वो कौन है? वो हैं आर.के. सिंह। ठीक है, आर.के. सिंह। अगर हम बात करें इसकी मालदीव की, तो मालदीव की कैपिटल आपको पता होगा माले, मालदीव की कैपिटल माले। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अच्छा ऊर्जा भारत मालदीव। ओके, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो याद रखेंगे, डेटा आप लोग पूछा जा सकता है। ठीक है, 2426.39 करोड़ रुपए इतने कैबिनेट ने नक्सल क्षेत्रों में 2G मोबाइल साइटों को 4G में अपग्रेड करने के लिए इतने रुपए की मंजूरी दी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि UPI 123 पे जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने ये फीचर लॉन्च किया है जो कीपैड मोबाइल में एक UPI ट्रांजेक्शन से आपको बैलेंस का ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। तो UPI 123 पे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो ये आपका हो गया है दिसंबर 2024 तक। PM स्वनिधि योजना जो इसकी डेडलाइन दी गई है दिसंबर 2024 तक दे दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। ये इस योजना के बारे में जाने तो ये योजना जो है यानी PM स्वनिधि योजना, ये कब स्टार्ट हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 जून 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा स्टार्ट हुई थी, 1 जून 2020 को। ठीक है, और इसके मंत्रालय की बात करें, ये कौन सा मंत्रालय देखता है? तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये संचालित की जा रही है। अगर हम बात करें इस योजना की, तो ये योजना आपको पता होगा कि रेहड़ी व पटरी यानी स्ट्रीट वेंडर्स वालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है। और इसमें क्या होता है कि 10,000 से लेकर 20,000 तक का लोन ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनको इसकी ज़रूरत होती है। और इसका दूसरा नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, यानी कि PM स्वनिधि का एक और नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना। तो इसको जो बढ़ाकर कब तक की मंजूरी दे दी गई है? दिसंबर 2024 तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। ये आपका है उन्नत भारत अभियान 2.0, UBA 2.0 यानी कि उन्नत भारत अभियान। ये 25 अप्रैल 2022 को सफलतापूर्वक कितने साल पूरे कर लिए हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये कितने साल पूरे हो गए हैं इस अभियान के? तो 4 साल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि ये स्टार्ट कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत हुई थी एक्जैक्टली 11 नवंबर 2014 को। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग, उन्नत भारत अभियान जो है वो 11 नवंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। अगर हम ये जो बात की गई है उन्नत भारत अभियान 2.0 की, इसकी बात करें तो ये स्टार्ट हुआ 25 अप्रैल 2018 को। ठीक है, 25 अप्रैल 2018 को ये 2.0 स्टार्ट हुआ। और इस हिसाब से आप लगा सकते हैं कि 2018 से 2022 तक 4 साल इसके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये जो उन्नत भारत अभियान है किस मंत्रालय से रिलेटेड है? ये शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड है, शिक्षा मंत्रालय इसको संचालित करता है। ठीक है, अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य उन्नत भारत अभियान का क्या है? गाँव के विकास हेतु जो हायर एजुकेशन है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों को गाँव से जोड़ना, इसका पर्पस है उन्नत भारत अभियान का। तो इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? 4 साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। जो फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन वायु संचालन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है कौन एयरलाइन बनी है? इंडिगो। ठीक है, गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नवीनतम संस्करण में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने % कर दिया है? तो ये किया है 8.2%। ठीक है, 8.2% कर दिया है IMF ने। अगर हम बात करें IMF की, तो आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना जो हुई थी 1944 में हुई थी, 1944 में हुई थी। इसके सदस्य देश, मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो आपको पता होगा 183 इसमें देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC USA में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय, ठीक है, तो स्थापना 1944 में, 183 कंट्री है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। और इसमें कितना % कर दिया है GDP की वृद्धि पूर्वानुमान को घटाकर? ये कर दिया है 8.2%। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी IPB के कितने करोड़ रुपए के लिए आर्थिक वित्तीय समर्थन को मंजूरी देती है? तो कितने रुपए के लिए दिया है? 820 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारतीय महिला हॉकी टीम की किस पूर्व कप्तान के बेंगलुरु में 81 साल की उम्र में निधन हो गया? याद कर लेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट बन जाता है। एल्वेरा ब्रिटो ये भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। इनका 81 साल की उम्र में निधन हो गया है बेंगलुरु में। इनकी बात करें यानी एल्वेरा ब्रिटो की, तो 1965 से बिकेम द सेकेंड फीमेल हॉकी प्लेयर टू रिसीव द अर्जुन अवार्ड। जी हाँ, याद रखेंगे आप लोग, 1965 में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। और ये इन्होंने काफ़ी योगदान दिया भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए, तो इनका नाम याद रखेंगे, एल्वेरा ब्रिटो। ये भारतीय महिला हॉकी टीम प्लेयर थे, पूर्व कप्तान। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हट गया है, रूस हट गया है।
ठीक है। यूक्रेन युद्ध के बीच जो देश संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन निकाय से हटा है वो रूस हटा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगने जा रहा है? तो ये लगने जा रहा है 30 अप्रैल को, लग चुका है ना। तो साल 2022 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा है? 30 अप्रैल को, ओके, 30 अप्रैल। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वह देश जिसने पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण गैस की आपूर्ति रोक दी है। तो ये भी काम रूस कर रहा है, ठीक है। कौन सा देश कर रहा है? पोलैंड और बुल्गारिया को रूबल में भुगतान करने में विफलता के कारण किसने गैस की आपूर्ति रोक दी है? तो ये रूस ने रोक दी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन नेस्कॉम ने किसको 2022-23 के लिए चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये किसको किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेस्कॉम के जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए? कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम रेखा मेनन का स्थान लेंगे। तो नेस्कॉम के जो अब चेयरमैन बन गए हैं वो कौन बने हैं? कृष्णन रामानुजम, ठीक है। नेस्कॉम यानी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन, क्लियर, कृष्णन रामानुजम। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के दौरे के समय दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये किया है गुजरात में, ठीक है। गुजरात में ये दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ किया गया है? गुजरात में, ठीक है। गुजरात की बात करें तो यहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट बन जाते हैं, आप लोग याद रखेंगे। किसान सर्वोदय योजना आपसे पूछी जा सकती है। किसान सर्वोदय योजना ये कहाँ स्टार्ट हुई है? ये गुजरात में स्टार्ट है, किसान सर्वोदय योजना। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, तो ये भी आपकी गुजरात राज्य से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन जो किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, ये कहाँ किया गया है? ये भी किया गया है आपके गुजरात में, माधवपुर घेड़ मेले, ठीक है। माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट गुजरात से, और आप ध्यान रखेंगे कि गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। न्याय घड़ी वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? गुजरात हाईकोर्ट, ओके। एक और इंपॉर्टेंट गुजरात से याद रखेंगे कि जो सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान है ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? गुजरात में। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी कहाँ स्टार्ट हुआ है? गुजरात में, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो पहली लिथियम रिफाइनरी है ये भी कहाँ स्थापित की गई है? गुजरात में। पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात राज्य में स्थापित की गई है। हाल ही में जो प्रधानमंत्री ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का जो अनावरण किया है ये भी ऑफकोर्स गुजरात में ही किया है, ठीक है। तो दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन गुजरात में किया गया। आपको बताया हमने कि किसान सर्वोदय योजना, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना इज रिलेटेड टू ऑल्सो गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट आपका बताया कि माधवपुर घेड़ मेले का उद्घाटन गुजरात में किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। अगला पॉइंट आपको बताया कि गुजरात हाईकोर्ट न्याय घड़ी वाला देश का पहला हाईकोर्ट बना है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की बात करें तो ये भी गुजरात राज्य में स्टार्ट हुआ है। पहली लिथियम रिफाइनरी की बात करें तो ये गुजरात राज्य में स्टार्ट की गई है। और पीएम ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण जो किया है वो भी गुजरात में किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने, जिसने सोशल मीडिया कंपनी को 40 अरब डॉलर में खरीद लिया, ये पहले भी पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, वहाँ पे घोषणा की थी, यहाँ पे इन्होंने खरीद लिया है और मालिक बन बैठे हैं कौन? एलन मस्क, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राष्ट्रपति पंचायती राज यानी नेशनल पंचायती राज डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि जो इस यानी 2022 वर्ष का जो थीम राज्य है इस डे को मनाने के लिए वो कौन सा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश 24 अप्रैल के लिए यानी राष्ट्रपति पंचायती राज दिवस मनाने के लिए थीम यूटी बनाया गया है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे जो पल्ली ग्राम पंचायत है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कर लेंगे। जो पल्ली ग्राम पंचायत है इसको चुना गया है इस भव्य कार्यक्रम के लिए। जम्मू कश्मीर के पल्ली ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में चुना गया है यहाँ पे मनाने के लिए। 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये पहले हम लोग जान लेंगे, ये मनाया कब जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है। अगर हम थीम की बात करें तो रीड सो यू नेवर फील लो, ये इस वर्ष की थीम है, रीड सो यू नेवर फील लो, ओके। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे एंड इसकी थीम क्या हो गई? रीड सो यू नेवर फील लो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टापेन ने किस देश में एमिलिया रोमांगना ग्रांड प्रिक्स खिताब जीता है? तो ये जीता है इटली में, ठीक है। तो किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टापेन है। और कहाँ जीता है? इटली में। फार्मूला 1 चैंपियन है मैक्स वर्स्टापेन, नाम याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है कि किस देश के आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेस्ट प्रतियोगिता का सिंगल्स का खिताब जीत लिया है? तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये रूस से रिलेटेड है। तो आंद्रे रूबलेव ने सर्बिया ओपन टेनिस प्रतियोगिता का सिंगल्स खिताब जीत लिया है। ये कहाँ के हैं आंद्रे रूबलेव? तो ये हैं रूस के, ओके, रिलेटेड टू टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हाल ही में चीन और किस द्वीप के बीच एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो आपका द्वीप बन जाता है सोलोमन द्वीप। सोलोमन द्वीप पे जो चीन और सोलोमन द्वीप पे एक सुरक्षा समझौते पे
MOU साइन किया गया है, समझौता हुआ है, हस्ताक्षर किए गए हैं। अगर हम सोलोमन द्वीप की बात करें तो ये पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में स्थित है। कहाँ? पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में ईस्ट में स्थित है। ठीक है। अगर हम बात करें सोलोमन द्वीप की तो मेलानेशिया में ये स्थित एक राष्ट्र है। मेलानेशिया में स्थित एक ये राष्ट्र कंट्री है जिसमें 990 से अधिक द्वीप शामिल है। ठीक है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है इसकी राजधानी, इसकी कैपिटल क्या है? होनियारा। ठीक है, होनियारा। होनियारा इज द कैपिटल ऑफ सोलोमन आइसलैंड। ओके, आइलैंड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन के साथ पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? चीन। ये सारे स्ट्रेन, सारे वायरस आप पता है चीन फैलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। H3N8 स्ट्रेन के पहला जो मानव संक्रमण दर्ज किया गया है, कहाँ किया गया है? चीन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, विश्व मलेरिया दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइफ। ठीक है, हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लिव्स। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। हमने बताया 23 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ठीक है, 23 अप्रैल को विश्व कॉपीराइट एंड पुस्तक दिवस, और 24 अप्रैल को क्या बताया? पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, और 26 अप्रैल की बात करें तो विश्व इंटेलेक्चुअल जो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 आपके अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज क्लियर हो गए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि प्रथम है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, पहला किसको दिया? नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त? इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। किसे किया गया है? सुमन बेरी को। ठीक है, सुमन बेरी को क्या बनाया गया है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया। अगर हम बात करें नीति आयोग की तो आपको पता होगा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके CEO या नीति आयोग के CEO की बात करें तो कौन है? अमिताभ कांत। अमिताभ कांत नीति आयोग के CEO हैं। ठीक है। अगला आपका पॉइंट बन जाता है कि उपाध्यक्ष जो बन गए हैं वो कौन बन गए हैं? सुमन बेरी। किसकी जगह लेंगे ये? राजीव कुमार का। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को इंसेक्ट दिवस, इंसेक्ट डे मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ये रिलेटेड है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, और ये यहाँ पे उनके उसमें जो इनकी आर्मी, उनकी सेना के लोग जिनको जो शहीद हुए थे उनकी याद में ये मनाया जाता है 25 अप्रैल को इंसेक्ट डे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है आपका, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानवाधिकारों से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने की है? भारत ने की है। ठीक है, तो अमेरिकी विदेश विभाग ने वर्ष 2021 में किस देश में मानवाधिकार से संबंधित एक आलोचनात्मक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत में। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसकी थीम क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग, इसकी थीम है हेरिटेज एंड क्लाइमेट यानी धरोहर और जलवायु। तो ये इसकी थीम हो जाती है विश्व विरासत दिवस की। अगला पॉइंट देख लेते हैं, विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। ओके। अगला पॉइंट देखते हैं, यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक मिस्र ने जिस देश को गेहूं आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में मंजूरी दी है वो किसे दी है? तो ये दी है भारत को। ठीक है, यूक्रेन और रूस से गेहूं के दुनिया के सबसे बड़े आयातक कौन? मिस्र ने किस देश को इसकी मंजूरी दे दी है यानी गेहूं की आयातक की? तो भारत को दी है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल 2022 को BR अम्बेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तमिलनाडु ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में कौन सा राज्य मनाएगा? तमिलनाडु। ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से किस देश को तत्काल वित्तीय सहायता देने का आह्वान किया है? तो किसे किया है? श्रीलंका को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हाल ही में किस देश ने परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो सरमत मिसाइल इज रिलेटेड टू रूस। याद रखेंगे आप लोग, परमाणु सक्षम मिसाइल सरमत ये जो है महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कहाँ की है? रूस की है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि नेशनल सिविल सर्विस डे जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि वेस्ट इंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये किसने की है? कैरन पोलार्ड ने। ठीक है, पोलार्ड ने, वेस्ट इंडीज के जो क्रिकेटर हैं इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। कैरन पोलार्ड ने 6 छक्कों का रिकॉर्ड भी इनके नाम है, तो याद रखेंगे वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं पोलार्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो 3 वर्ष के लिए किया गया है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोफेसर अजय कुमार सूद को केंद्र सरकार का क्या बनाया गया है? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। ठीक है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे बनाया गया है? प्रोफेसर अजय कुमार सूद को, जो भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर हैं, और ये 3 वर्ष के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल को विकसित किया है? तो ये आपका पोर्टल कौन सा बन जाता है? ईडार। ठीक है,
ईडार जो पोर्टल है ये किससे रिलेटेड है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मार्ग मंत्रालय से, ईडार पोर्टल। ओके, अगला पॉइंट आपका है कि विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने परसेंट कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 3.2%। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है और ये इसने कितना कर दिया है? वैश्विक विकास अनुमान को 4.1 से 3.2 पर कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग की मांग की है? तो ये किससे मांग की है? अमेरिका। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति इन्होंने रूस के राष्ट्रपति के लिए किस टैग के लिए? आतंकवाद के प्रायोजक राज्य टैग के लिए मांग की है। किससे की है? अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि वर्ल्ड लिवर डे यानी विश्व यकृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 19 अप्रैल को। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये कहाँ के थे? उड़ीसा के थे, है ना। उड़ीसा के प्रफुल्ल कर जो एक सिंगर थे, संगीतकार थे, तो इनका निधन हो गया है। तो ये कहाँ से रिलेटेड है? उड़ीसा से। अगर हम उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो यहाँ पे जो है उड़ीसा के स्कूलों में आपदा प्रबंधन को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में जगह दी गई है। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय को, जैसे कि बात करें, एक हिमाचल प्रदेश में एक करंट हाल ही में चर्चा में रहा कि वहाँ पे भगवत गीता को 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए उनकी पुस्तकों में, सिलेबस में शामिल करने की मांग की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में भगवत गीता, जबकि बात करें कि आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में। ठीक है, अर्बन गवर्नेंस पे शीर्ष पे रहा है कौन? उड़ीसा रहा है इस इंडेक्स में। स्वच्छ बिंदु सागर पहल की बात करें तो ये कहाँ स्टार्ट हुई है? उड़ीसा में। नोट करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण जो शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, कहाँ हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। अगर हम बात करें गरिमा योजना की, गरिमा योजना इज ऑल्सो रिलेटेड टू उड़ीसा, है ना। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना, ये भी उड़ीसा से रिलेटेड है। अगर हम बात करें उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कटक में किया गया है। इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बन जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा किस राज्य ने बढ़ाई है? तो ये बढ़ाई है उड़ीसा ने। ठीक है, उम्मीद है पॉइंट सारे क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री जिनका क्या नाम है? जिनका नाम था हेमानंद बिस्वाल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे उड़ीसा के, इनका क्या नाम है? हेमानंद बिस्वाल। ठीक है, खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए WFP के साथ समझौता किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। अगर हम बात करें लंका पोड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा में। अगर हम बात करें मिशन इंद्रधनुष की, तो मिशन इंद्रधनुष में जो पहला स्थान मिला है ये भी उड़ीसा को मिला है। ठीक है, अर्बन गवर्नेंस में शीर्ष पे था और यहाँ आपका मिशन इंद्रधनुष में भी टॉप प्लेस पे कौन है? उड़ीसा राज्य है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपके उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। उड़ीसा का आपका जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? उत्कल दिवस के रूप में। ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी अप्रैल की मंथ की ही करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो 1 अप्रैल को उड़ीसा का उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो प्रफुल्ल कर जो उड़ीसा राज्य से थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग यानी कि वर्ल्ड हाईएस्ट टनल का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा सिंकुला दर्रे पर कितने फीट पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 16,580 फीट पे। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो सबसे ऊंची सुरंग है ये किस दर्रे पे बन रही है? तो ये किस दर्रे पे बन रही है? सिंकुला दर्रे पे। ठीक है, सिंकुला दर्रे पे 16,580 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2022 इन्विक्ट्स गेम का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नीदरलैंड में। तो इन्विक्ट गेम 2022 के नीदरलैंड में होस्ट करे जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं पॉइंट कि भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किस मिसाइल का किया? ब्रह्मोस मिसाइल का। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का 19 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई लड़ाकू विमान से इस मिसाइल का परीक्षण किया। कौन सी मिसाइल? ब्रह्मोस मिसाइल। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि किस शहर में हाल ही में हुनर हाट का 40th एडिशन उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र के मुंबई में, है ना। हुनर हाट का 40वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में स्टार्ट हुआ है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि भारत के अगले जो थल सेना प्रमुख होंगे जिन्होंने, इनका नाम क्या होगा? तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ये कौन बन गए हैं? भारत के थल सेना प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, आर्मी चीफ। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? ये की है फिनलैंड ने। ठीक है, फिनलैंड ने, भारत और फिनलैंड ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित कौन करेगा? भारत के साथ में फिनलैंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजीत डोभाल ने किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया? तो ये किया नई दिल्ली में। किसने किया? अजीत डोभाल। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस जी हैं और इनका कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार जिसे नियुक्त किया गया है तो ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। शांति सेठी, है ना। तो शांति सेठी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया? तो ये भी कहाँ हुआ है? गुजरात में। गुजरात के बहुत सारे पॉइंट बताए थे, लिख लिए होंगे आपने, और ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे कि बनास डेयरी परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में बनासकांठा जिले में उद्घाटन किया गया। ये बनासकांठा जिला कहाँ है? गुजरात में। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है राजस्थान, है ना। एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्टैचू ऑफ पीस में है। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस यानी कि भारत का पहला अंगदाता स्मारक है, ये स्थित कहाँ है? राजस्थान के
हाल ही में है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है राजस्थान की बैक टू वर्क योजना, है ना, बैक टू वर्क योजना वुमेंस के लिए, बैक टू वर्क योजना महिलाओं के लिए, ये कहाँ स्टार्ट हुई है? राजस्थान में। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ स्टार्ट हुई है? ये भी राजस्थान की है। उड़ान योजना की बात करें, राजस्थान, है ना। राज्य सरकार ने प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू किया है, प्रशासन गाँव के संग अभियान, तो ये कहाँ किया है? राजस्थान में किया गया है। अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, बेटी के नाम योजना, तो ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? राजस्थान में। एक पौधा सुपोषित बेटी योजना, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? राजस्थान, ठीक है। 100% वैक्सीनेशन, राजस्थान का पहला जिला कौन बना है? प्रतापगढ़ बना है, ठीक है। रणगौर पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी राजस्थान में मनाया जाता है। तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो राजस्थान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ कि वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अभी हाल ही में हमने इसकी थीम देखी थी, तो क्या थीम थी इसकी? धरोहर और जलवायु, याद कर लेंगे आप लोग। तो विश्व विरासत दिवस तो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। अगला पॉइंट है आपका स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत कितने शहरों का विकास किया जा रहा है हमारे देश में? तो ये हैं 100 सिटीज़। स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत 100 शहरों का विकास किया जा रहा है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर का 11 अप्रैल को निधन हो गया? तो ये थे शिव कुमार सुब्रमण्यम। ये मशहूर अभिनेता और स्क्रीन राइटर थे शिव कुमार सुब्रमण्यम, बॉलीवुड के। इनका निधन हाल ही में हो गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य के बनासकांठा जिले के नडाबेट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है? तो याद रखेंगे ये कहाँ किया गया है? गुजरात के बनासकांठा जिले में, और ये भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया? व्यू पॉइंट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। कहाँ किया गया है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में रिटायर्ड आउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिटायर्ड आउट होने वाले पहले जो खिलाड़ी बने हैं वो कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं आईपीएल में। अगर टी20 की बात करें तो ये बने हैं चौथे, ठीक है। तो आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट यानी कि मैच खेलते ही बिना किसी वजह के ग्राउंड से बाहर चले जाना, पेविलियन में चले जाना बिना आउट हुए, तो ये इस कंडीशन को रिटायर्ड आउट कहते हैं। और ये ऐसा जो काम किया है वो किसने किया है? रविचंद्रन अश्विन ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत की तरफ से टी20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो बन गए हैं वो भी शिखर धवन बने हैं। आपको इससे पहले हमने बताया था कि 6000 रन बनाने वाले दूसरे जो प्लेयर बने हैं, पहले विराट कोहली, दूसरे प्लेयर कौन बने हैं? शिखर धवन। और टी20 क्रिकेट में 1000 चौके से लगाने वाले पहले बल्लेबाज जो बन गए हैं इंडिया के, वो कौन है? शिखर धवन। अगला पॉइंट है आपका कि किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में, ये आपको उड़ीसा से रिलेटेड आपको हमने बताया था कि किस राज्य में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो ये कहाँ मिले हैं? असम में। तो दीमा हसाओ जिला कहाँ है? असम का है। और यहाँ पे महापाषाण काल के जार अभी हाल ही में खुदाई में मिले हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि भारत में हर साल किस तारीख को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को, आपको पता होगा। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। इसी के उपलक्ष्य में किस राज्य ने समानता दिवस मनाने का घोषणा की है? तो ये किया है आपके तमिलनाडु ने। ये भी अभी पॉइंट आपको बताया था कि समानता दिवस 14 अप्रैल को कौन मनाएगा? तमिलनाडु मनाएगा। अगला आपका पॉइंट है कि भारत और किस देश के बीच 8 साल बाद रेल सेवा को बहाल कर दिया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? नेपाल। नेपाल और इंडिया की जो अब रेलवे लाइन है इसको इंटरकनेक्ट कर दिया गया है, 8 साल बाद ऐसा किया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये किस दिन मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन निरंतरता, इसकी निरंतरता कब तक की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी है अटल इनोवेशन मिशन की मार्च 2023 तक की, ठीक है। मार्च 2023 तक की अटल इनोवेशन मिशन की मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि भारत का मुख्य G20 समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो ये किसे किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को, है ना। हर्षवर्धन श्रृंगला को ये G20 जो हाल ही में भारत में होने वाला है उसमें G20 सम्मेलन, उसका समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर मनोज सोनी को, ठीक है। डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नई नियुक्ति आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मनोज सोनी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आवास एवं शहरी मंत्रालय, शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त कितने शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक, तो ये 14 राज्यों और यूटी को मिलाकर के कितने शहरों में ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? तो ये किया गया है 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, ठीक है। किसके द्वारा? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टी20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। तो ये यहाँ पे 10,000 रन की बात की जा रही है और टी20 क्रिकेट में की जा रही है, तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं 10,000 रन पूरे करने वाले, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 8.7% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 8%, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने 2023 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो अनुमानित थी 8.7%, उसको अब घटा करके 8% कर दिया गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वह राज्य जिसकी कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला हो, तो ऐसा कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है आपका हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा चाय को ये यूरोपीय आयोग का जीआई टैग मिलेगा। तो याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो इसके 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बना था, कौन? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट हुई। अगर हम बात करें डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना, है ना, ये सारी कहाँ स्टार्ट हुई हैं? हिमाचल प्रदेश में।
है ना। तो कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग में हिमाचल प्रदेश राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय टैग मिला है, यूरोपीय का जीआई टैग मिला है। ठीक है, एक पॉइंट हमने पहले ही बताया था कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं हिंदी और संस्कृत की पुस्तकों में गीता सार पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ठीक, अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की पहले जैव विविधता पार्क की, तो ये कहाँ बना है, इंडिया का पहला जो जैव विविधता पार्क है ये बना है हिमाचल प्रदेश की मंडी में। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है रिलेटेड टू कोविड की पहला पूर्ण रूप से जो कोविड-19 वैक्सीनेशन वाला राज्य बना है, ऑफकोर्स ये भी हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला पॉइंट है आपका, वह देश जो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा, ये कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, है ना। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज यानी एक्सटर्नल डेट का चुका पाने में असमर्थ है, तो ये कौन है, श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं, ये कौन बने हैं, हार्दिक पांड्या बने हैं। अभी 1000 चौके की बात की थी, वो शिखर धवन ने इतिहास रचा है, जबकि हार्दिक पांड्या ने 100 छक्के सबसे तेज लगाने वाले आईपीएल की हिस्ट्री में इंडियन प्लेयर बन गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वह प्रसिद्ध असमिया कवि जिनको हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, उनका नाम क्या है, अभी बताया भी था, क्या नाम है, नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको मिला है, ये कहाँ से रिलेटेड है, असम से। अगला पॉइंट देख लेते हैं, विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेंगे। तो ये विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक कितना करेगी, 7500 करोड़ रुपए। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सी परियोजना है, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च परीक्षण इसका किया है, तो ये किया है भारत ने, याद रखेंगे हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम, हेलिना भारत। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका कि भारत और किस देश ने 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय वार्ता का आयोजन किया। तो भारत और अमेरिका के बीच में ही 2+2 वार्ता होती है, तो याद रखेंगे भारत और अमेरिका के बीच वॉशिंगटन DC में 2+2 रक्षा और विदेश मंत्रालय की वार्ता का आयोजन किया गया, भारत और अमेरिका। अगला पॉइंट है आपका, वह देश जिसने 7 अप्रैल 2022 को एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है, तो ये किसने किया है, चीन ने किया है। ठीक है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च करने वाला जो देश बना है वो कौन बना है, चाइना बना है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि केंद्र सरकार ने 4 अप्रैल 2022 को किसको भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है, तो ये किसे किया है, इंपॉर्टेंट है, विनय मोहन क्वात्रा, है ना। विनय मोहन क्वात्रा को केंद्र सरकार ने भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है, नाम क्या है, विनय मोहन क्वात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, वह शहर जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है, वो कौन बना है, सूरत बना है। सूरत बना है जो पहला प्रसंस्कृत स्टील स्लैग की सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से, तो सूरत बना है गुजरात का। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN वुमेन के लिए किस देश द्वारा 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान किया गया है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भारत के द्वारा किया गया है। महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए किसने योगदान दिया है, तो 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है भारत ने। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी फाउंडेशन डे स्थापना दिवस कब मनाती है, तो ये मनाती है 6 अप्रैल को बीजेपी की स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस राज्य के बेचराजी में प्रहलाद जी पटेल की 115वीं जयंती और उनकी जीवनी के विमोचन पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया, तो ये कहाँ किया गया है, गुजरात में किया गया है। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान लॉन्च किया है, तो ये कौन सा अभियान है, ऑपरेशन उपलब्ध। ऑपरेशन उपलब्ध ये स्टार्टेड बाय द RPF यानी रेलवे सुरक्षा बल, और किसके लिए, कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अभियान चला है, ऑपरेशन उपलब्ध। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में वान्याकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए कितने प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को रद्द कर दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसने किया है, पहली बात तो तमिलनाडु ने, कौन सा किस समुदाय के लिए, तो वन्याकुला क्षत्रिय समुदाय के लिए, और कितना % आरक्षण कम कर दिया है, तो ये इसको बैन कर दिया है 10.5%। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए जिलों के गठन का घोषणा की है, तो ये इसके आंध्र प्रदेश के 13 नए जिले बन गए हैं, अभी पहले 13 थे, अभी 13 और हो गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 26 सब जिले आंध्र प्रदेश में हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो 25 निर्वाचन क्षेत्र हैं, 26 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के 13 नए जिलों की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं की हिंदी और संस्कृत पुस्तक गीता सार पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है, ये आपका है हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था को इस देश को 7 अप्रैल को निलंबित कर दिया, तो ये भी आपका निलंबित होने वाला हर जगह से, ये कौन है, रूस है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व की शीर्ष मानवाधिकार संस्था से किसको रिमूव कर दिया, निलंबित कर दिया, रूस को। अगला आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना को स्टार्ट किया गया, तो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, और कौन सी पहले ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विक्टर ऑर्बन चौथी बार फिर से किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये हंगरी के चुने गए हैं। ठीक है, तो विक्टर ऑर्बन कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, हंगरी के। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि RBI ने रेपो रेट कितने % पर बरकरार रखा है, तो याद रखेंगे RBI का रेपो रेट जो है वो 4% है, 4% रेपो रेट RBI का है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली फार्मेसी ने जिस अभिनेता
को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो आमिर खान को बनाया गया है, दवाइयों की होम डिलीवरी करने वाली कंपनी। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के नए एटीएस चीफ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है, नई नियुक्ति इंपॉर्टेंट है। तो नए यूपी के जो एटीएस चीफ हैं वो कौन है, नवीन अरोड़ा है, ठीक है। नवीन अरोड़ा को यूपी के नए एटीएस चीफ बनाया गया है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित कितने यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है, तो इंपॉर्टेंट है 22, है ना। आप देख रहे हैं कि पिछले साल कई सारे ऐप एप्लीकेशन बैन करे जा रहे थे, इस बार केंद्र सरकार ने 22 यूट्यूब चैनलों को प्रतिबंधित किया है, इसके साथ में 4 पाकिस्तानी चैनल भी हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं पॉइंट कि अगला पॉइंट है भारत के किस शहर ने कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी का पहले मामले की सूचना दी है, तो किस शहर ने दी है ये नया कोविड वेरिएंट को, तो मुंबई ने, ठीक है। मुंबई में पहला एक्सी वेरिएंट कोरोना का पाया गया है। अगला पॉइंट है आपका कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि टेम्पल 360, ठीक है। टेम्पल 360 को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, कौन मंत्री हैं, मीनाक्षी लेखी, इन्होंने लॉन्च किया है इस पोर्टल को, टेम्पल 360, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ल्ड हेल्थ डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को, है ना। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने किस आईएनएस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया, तो ये करा है आईएनएस वल्सरा को, याद रखेंगे आईएनएस वल्सरा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स यानी रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया जो बन गए हैं 5वें नंबर के, अगर विश्व की बात करें तो वो कौन है, गौतम अडानी। और भारत और एशिया के सबसे अमीर शख्स कौन बने हैं, तो वो गौतम अडानी है, विश्व पे 5वें नंबर पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 350 यानी 350 टी20 मैच खेलने वाले भारत के जो दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं वो कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। 350 टी20 मैच खेलने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी जो बने हैं वो कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। अगला पॉइंट है आपका किस देश ने 2022 महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को 71 रनों से हराकर 7वीं बार इस खिताब पर कब्जा किया है, तो ये किसने किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है इंग्लैंड को हरा करके, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका वह देश जिसमें आर्थिक संकट के बीच कैबिनेट के सभी 26 मंत्रियों ने एक बैठक में सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया, इंपॉर्टेंट है। तो सभी मंत्रियों ने आर्थिक संकट के चलते ही इस्तीफा दे दिया है, कहाँ किया गया है ऐसा, श्रीलंका में। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी जो महिला गायक बनी है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहली पाकिस्तानी महिला गायक जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड का जीता है, ये कौन है, अरूज आफ्ताब, ठीक है। अरूज आफ्ताब ग्रैमी अवार्ड को जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशियाई क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आप याद रखेंगे आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जय शाह, उनका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में नेपाल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है शंकर प्रसाद शर्मा को, तो ये भारत के पड़ोसी देश नेपाल के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, शंकर प्रसाद शर्मा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया है, तो ये किया है राजेश गोपीनाथन को, ठीक है। राजेश गोपीनाथन को एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है टाटा कंसल्टेंसी का, ठीक है, तो राजेश गोपीनाथन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भेल के बोर्ड में किसने निदेशक विद्युत का पदभार ग्रहण किया है, तो इंपॉर्टेंट है उपिंदर मथारू, है ना। उपिंदर मथारू भेल के बोर्ड में निदेशक विद्युत पद का ग्रहण किया है, उपिंदर मथारू। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो बनी है वो दिल्ली बनी है, ठीक है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है चौथी बार दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया था, तो ये किया था बेंगलुरु में, याद रखेंगे गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर, इन्होंने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ करी, बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है, तो ये 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है, तो 27 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व सिनेमा दिवस, थिएटर दिवस कब मनाया जाता है, 27 मार्च को, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को किसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, तो दिल्ली सरकार ने विधायक सौरभ भारद्वाज को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है, सौरभ भारद्वाज। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की किस महिला अर्थशास्त्री को यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इनका नाम क्या है, याद रखेंगे जयति घोष, है ना। जयति घोष को भारत की जयति घोष हैं इनको यूएन उच्च स्तरीय बोर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत और किस देश ने अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग में बढ़ती समरूपता को परिलक्षित करते हुए 30 मार्च को अरब सागर में 5 दिवसीय विशाल नौसेना अभ्यास शुरू किया, तो किसने किया है, फ्रांस ने किया है। भारत और फ्रांस के बीच ये समुद्री सुरक्षा सहयोग में ये नौसेना अभ्यास शुरू किया गया है, ठीक है, भारत और फ्रांस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वह देश जिसने हॉन्गसोंग 17 नामक एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल आईसीबीएम का परीक्षण किया है, तो ये किसने किया है, उत्तर कोरिया। हमने इससे पहले एक और अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल की बात की थी, वो उसका क्या नाम था, सरमद, और वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, रूस के द्वारा। जबकि हॉन्गसोंग 17 की बात करें तो ये उत्तर कोरिया, याद रखेंगे चाइना मत लगाना, ठीक है। हॉन्गसोंग 17 उत्तर कोरिया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गिलबर्ट एफ होंगबो का हाल ही में किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया, तो ये किसके महानिदेशक बना गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, है ना, आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो महानिदेशक बनाए गए हैं 11वें, वो कौन है, गिलबर्ट एफ होंगबो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में असम और किस राज्य के बीच 50 सालों से जारी सीमा विवाद सुलझ गया है, तो ये भैया दोस्ती किसके बीच में हुई, असम और मेघालय के बीच में, ठीक है। तो असम और मेघालय। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हर साल जो राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, ये भी बताया था, उत्कल दिवस का मनाया जाता है, और उड़ीसा का स्थापना दिवस है और इसको उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब, 1 अप्रैल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाल ही में बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहु
क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल समूह का जो 5वां शिखर सम्मेलन है वो किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों को उद्घाटन 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है? ये कहाँ किया है? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इतने लाभार्थियों को घर आवंटन किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि 5 अक्टूबर को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये करी गई है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में। अब 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जा करेगा, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो याद रखेंगे 4.6%। जबकि रेपो रेट की बात करें आरबीआई की तो कितनी बताई थी? 4%। और संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की विकास दर की जो अनुमान लगाया है वो कितना लगाया है? 4.6%। नेक्स्ट पॉइंट है आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घर घर राशन वितरण योजना स्टार्ट की है? तो एक ही है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। कौन सी योजना है ये? घर घर राशन वितरण योजना। ठीक है, ये कहाँ स्टार्ट हुई? पंजाब में। अगला पॉइंट है आपका किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों का पता लगाया है? तो ये कहाँ लगाया है? नीदरलैंड में। याद रखेंगे नीदरलैंड में। यहाँ पे जो है पहली बार मानव रक्त में ह्यूमन ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे पार्टिकल्स का जो पता लगाया है वो किसने लगाया है? नीदरलैंड ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि आरबीआई का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो याद रखेंगे ये अमेरिका की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो किस देश की पहली विदेश मंत्री थी मेडेलिन अल्ब्राइट, तो अमेरिका की थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। किसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीता है? तो इंपॉर्टेंट है किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। ठीक है, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट पॉइंट है आपका किसने 28 मार्च को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो ये किसने ली है? प्रमोद सावंत। याद रखेंगे प्रमोद सावंत गोवा के सीएम है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति आयोग का जो निर्यात तत्परता सूचकांक है इसमें जो शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य बना है इंडिया का? तो ये बना है गुजरात, है ना। गुजरात नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक का पॉइंट है आपका 12 दिवसीय हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जो लेटेस्ट का हुनर हाट प्रोग्राम किया गया है ये हुआ है मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। नेक्स्ट है किस योजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये किसे मिला है? उड़ान। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक इसकी टैगलाइन है। तो उड़ान को क्या मिला है? लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है किसको? उड़ान संस्था को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाता है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये आपका किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। ध्यान रखेंगे पहला जो भारत का रेडियो चैनल किसके लिए? दृष्टिबाधित लोगों के लिए। तो ये किया गया है नागपुर में लॉन्च। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका बन जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो ये फहराया गया मणिपुर में। जबकि अगर पूरे भारत का पूछेंगे तो आपको पता होगा राजस्थान के जैसलमेर के लोंगेवाला जिले में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे 15 जनवरी को ये जो है सबसे ऊंचा सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, जिसका वजन कितना था? 1400 केजी था, है ना, 1400 किलोग्राम था। अगर हम बात करें पूर्वोत्तर की तो ये सबसे जो ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है कहाँ फहराया गया? मणिपुर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे भुवनेश्वर में पहला भारत का स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी इसकी बनने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखेंगे दूसरा जो बनना है वाराणसी में बनना है, जबकि भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लॉन्च हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है भुवनेश्वर में। ठीक है, ओडी में। नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाता है हर गाँव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना है? ये आपका बना है झारखंड का जामताड़ा जिला। ठीक है, ध्यान रखेंगे जामताड़ा जिला में हर गाँव में पुस्तकालय है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जामताड़ा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर। तो ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए जो भी स्टेट एग्जाम है इनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है आगरा। ठीक है, तो आगरा में जो है वैक्यूम बेस्ड सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला सिटी कौन है? आगरा है, उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस संस्था द्वारा डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है एनसीबी के द्वारा, है ना, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा डॉर्कथॉन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका बन जाता है किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी? ये भी इंपॉर्टेंट है। होप एक्सप्रेस से आप ध्यान रखेंगे तो होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई है। ठीक है, होप एक्सप्रेस को कहाँ स्टार्ट किया गया है? महाराष्ट्र में कैंसर की रोकथाम के लिए। आपको पता है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है ना, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। और इसी के दिवस के बाद में ही इस हाल ही में महाराष्ट्र में ये होप एक्सप्रेस लॉन्च की गई, शुरुआत की जाएगी किसके लिए? कैंसर की रोकथाम के लिए। ठीक है, तो होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट है आपका केसर बाउल यानी सैफरन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा किस राज्य से संबंधित है? तो केसर बाउल नामक परियोजना मेघालय के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में
स्टार्ट हुई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेघालय और अरुणाचल प्रदेश केसर बाउल परियोजना। नेक्स्ट आपका बन जाता है, किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये है पुनौरा धाम, ठीक है, पुनौरा धाम बिहार का है और यहाँ पे तीर्थ, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत योजना के अंतर्गत में इसको शामिल किया गया है। कौन सा धाम है? पुनौरा धाम। कहाँ का है? बिहार का, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने, RRAG ने, ध्यान रखेंगे RRAG ने, ठीक है, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। तो ये कौन सी रिपोर्ट जारी हुई है? इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, ठीक है। तो इसमें इंडिया का प्लेस इस रैंक कितनी आई है? 150 रैंक आई है, ये भी ध्यान रखेंगे, 150वीं रैंक। नेक्स्ट आपका है, किस राज्य में उसकी पहली पवन सौर हाइब्रिड यानी विंड सोलर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है गुजरात राज्य में, ठीक है। तो गुजरात राज्य में पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना स्टार्ट हुई है गुजरात में। नेक्स्ट आपका बन जाता है, दक्षिण मोबुआंग को किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो दक्षिण मोबुआंग ये किस राज्य का गांव है? मिजोरम का गांव है। ये किस लिए चर्चा में रहा? पहला ODF प्लस गांव बन चुका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला ODF प्लस गांव। नेक्स्ट आपका, भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा केरल के त्रिशूर में, ठीक है, केरल के त्रिशूर में पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आपका बन जाता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो ये भी महत्वपूर्ण है और ये कौन सा जिला है? बहराइच है, ठीक है। तो बहराइच के 4 जिला जो नेपाल से के बॉर्डर से कनेक्टेड हैं उनको जो है राजस्व गांव घोषित किया है। ऐसे 4 गांव हैं बहराइच के, ओके। पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो है पूर्वोत्तर की ये जो ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है, ये आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा को जोड़ेगी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, असम, मणिपुर और त्रिपुरा। नेक्स्ट आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जल मेट्रो परियोजना की बात की गई है और पहली बार इस तरीके की परियोजना है, तो ये बन जाता है कोच्चि, ठीक है। तो कोच्चि केरल का जो है, यहाँ पे जल मेट्रो परियोजना पहली बार बनेगी, स्टार्ट होगी जल मेट्रो परियोजना कोच्चि। नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ स्टार्ट हुआ है? हैदराबाद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए हैं? तो ये कहाँ किया है? लखनऊ और देहरादून में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लखनऊ और देहरादून में भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किए गए हैं, लखनऊ और देहरादून में। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है, कौन सा राज्य देश का पहला 100% LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 100% LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। इसके अलावा 100% कोविड वैक्सीनेशन के लिए भी ये पहले नंबर पे इसने शीर्ष स्थान हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका है, जम्मू कश्मीर का पहला दूध गाँव किसे घोषित किया गया है? तो ये है जेरी बस्ती, है ना, जेरी बस्ती को जम्मू कश्मीर का दूध गाँव घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपका है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा है? तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही फैजाबाद जंक्शन का नाम बदल करके अयोध्या कैंट रखा गया है, यह भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसका नाम क्या हो गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो इस नामक यानी नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सिक्किम में हुआ, ध्यान रखेंगे, सिक्किम में, ठीक है। आगे कुछ और पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। अगला पॉइंट से आपके, देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त, यह भी हमने बताया हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना। किस राज्य का हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो आपको ध्यान रखना है, पहली पेपरलेस अदालत की बात करेंगे तो केरल हो जाएगा, जबकि पहली पेपरलेस विधानसभा की बात करेंगे तो आपका नागालैंड आ जाएगा, ठीक है। नागालैंड पहली पेपरलेस जो है विधानसभा वाला राज्य बना है, और जबकि पहली पेपरलेस हाईकोर्ट वाला जो राज्य बना है वो कौन बना है? केरल हाईकोर्ट, ओके। नेक्स्ट आपका, किस राज्य ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का अनावरण किया है? तो यह है तमिलनाडु, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा जो है पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू किया है इसने, उड़ीसा ने। नेक्स्ट आपका, किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये और भी कुछ राज्यों में है, लेकिन जो हाल ही में चर्चा में रहा वो कर्नाटक में है, तो ध्यान रखेंगे, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए जो संरक्षण विधेयक पारित किया है किसने किया है? कर्नाटक राज्य ने। नेक्स्ट आपका, पंजाब कैबिनेट ने कहाँ पर गीता शोध संस्थान को की स्थापना की है, इसकी मंजूरी दी है? तो ये पटियाला में दी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका बन जाता है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गाजियाबाद के डासना में, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डासना में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो ध्यान रखना है आपको, माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है अहमदाबाद के 16 में, ठीक है, 16 जिले में अहमदाबाद के माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आपका, एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, और ये सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में की गई है NTPC के द्वारा, है ना। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना ये सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ध्यान रखना है, पंजाब का है, ठीक है,
तो पंजाब राइट आंसर, पंजाब राज्य ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है नागालैंड सरकार ने कौन से 3 नए जिले बनाए हैं? तो ये बने हैं तिस्मिन्यू, न्यूलैंड, चुमेकेडिमा। ये जो है 3 नए जिले बनाए हैं किसने? नागालैंड ने। अब यहाँ पे 15 जिले हो गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश के आपको बढ़े हुए नए जिलों को ध्यान रखना है। तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश में कितने नए जिले हुए हैं? 13 नए जिले हुए हैं। अब आंध्र प्रदेश में 26 नए जिले हो चुके हैं, जबकि निर्वाचन क्षेत्र वहाँ पे 25 हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नागालैंड में 3 जिले बने हैं और आंध्र प्रदेश में 13। तो अब नागालैंड में टोटल हो गए 15, ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे? ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे 5, तो वो खोले जाएंगे मध्य प्रदेश में। पहला ड्रोन मेला भी कहाँ आयोजित हुआ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, ध्यान रखेंगे। 5 ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश में। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजना है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के अनुसार लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में उत्पन्न पश्मीना ऊन का उत्पादन अब किस राज्य में किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और ये किया जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में, है ना, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका है साइबर तहसील बनने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। साइबर तहसील यहाँ पे मंजूरी मिल गई है साइबर तहसील बनाने के लिए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य, ये भी मध्य प्रदेश से, ध्यान रखेंगे। तो मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट साइबर तहसील, ऊर्जा साक्षरता अभियान, इसके अलावा 5 ड्रोन स्कूल, ये सारे पॉइंट अब मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस RCA लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, है ना। तो शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस यानी RCA ये लॉन्च किया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा, मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट आपका हाल ही में पुनर्निर्मित रेजोंगला स्मारक जो लद्दाख में स्थित है, किसको समर्पित किया गया, किसके द्वारा समर्पित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा, है ना। तो ध्यान रखेंगे रेजोंगला स्मारक कहाँ है? लद्दाख में है। नेक्स्ट आपका औसत क्षेत्र के पहले वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आपको ध्यान रखना है। पहला ग्लोबल नवाचार शिखर सम्मेलन औसत क्षेत्र से रिलेटेड था और इसका शुभारंभ किया है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय रेलवे और IRCTC ने पहला पॉड होटल शुरू किया है। ये हुआ है भाई कहाँ पे? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, ध्यान रखेंगे। भारतीय रेलवे और IRCTC के संयुक्त रूप से पहला पॉड होटल शुरू किया गया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। नेक्स्ट अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। तो ये किया गया है बालासोर जिला, कहाँ का है? उड़ीसा का है, ध्यान रखेंगे। बालासोर जिला जो है उड़ीसा का, ये सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला के रूप में घोषित हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाता है कि भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तंजावुर में, ध्यान रखेंगे। जबकि ओपन रॉक संग्रहालय ये हैदराबाद में स्थापित हुआ है। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय तमिलनाडु के तंजावुर में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसका उद्घाटन तंजावुर में किया गया है, पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय। नेक्स्ट आपका वह स्थान जहाँ पर भारत की पहली खास संरक्षिका, है ना, ग्रास कंजर्वेटरी, इसका उद्घाटन सबसे पहले कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रानीखेत नामक स्थान पर किया गया है, ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड अल्मोड़ा रानीखेत, यहाँ पे भारत की पहली घास संरक्षिका का उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका है भारत एवं विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शन कराने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय द्वारा प्रारंभ ट्रेन कौन सी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है और ये कौन सी ट्रेन है? भारत गौरव ट्रेन। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, भारत के किन 2 शहरों ने विश्व के टी सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो वो दो शहर कौन कौन से हैं? हैदराबाद और मुंबई, है ना। हैदराबाद का पहले नाम जिक्र हुआ था इसका और अभी मुंबई भी बन गया है। तो भारत के कौन से 2 शहर विश्व के टी सिटी बने हैं? हैदराबाद और मुंबई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो ये क्या है? कतर को, ठीक है। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है ना। और इसको जो है अमेरिका ने अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है, कतर को, कतर देश को। नेक्स्ट आपका लोकतंत्र सूचकांक 2021 यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो है EIU यानी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये रिपोर्ट, ये इंडेक्स जारी किया जाता है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, है ना। और इसमें जो है नवीनतम सूचकांक में इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो आपको ध्यान रखना है 167 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें जो टॉप 3 प्लेसेस हैं वो नॉर्वे देश का है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है और थर्ड पे फिनलैंड है, ध्यान रखेंगे। नॉर्वे, न्यूजीलैंड और फिनलैंड। निचले स्थान पर बात करें तो सबसे निचले स्थान पर आपको केवल उत्तरी कोरिया ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा इंडेक्स में भारत ने इस सूचकांक में यानी भारत ये डेमोक्रेसी इंडेक्स में इसमें 6.91 के समग्र स्कोर के साथ में भारत की जो रैंक रही है वो 46वीं रही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 46वीं रैंक भारत ने हासिल की है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, किस देश ने नागरिक हवाई क्षेत्र सिविलाइन एयर स्पेस में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है? तो ये दी है इजराइल ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश सम्राट या सामग्री बनी है, कौन बनी है? महारानी एलिजाबेथ बनी है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, लंबे समय तक शासन करने वाली बनी है कौन? महारानी एलिजाबेथ। नेक्स्ट आपका वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है मैकी सेल ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? तो यूरोपीय संघ के साथ में भारत ने आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता
आयोजित की है। नेक्स्ट आपका है किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो ये कब किया जाएगा 21 जून को, और सऊदी अरब में किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना को मंजूरी दी है, तो ये आसियान के साथ में भारत डिजिटल कार्य योजना बनाएगा। नेक्स्ट आपका किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है, तो ये कहाँ पे आपकी स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसकी संरक्षण भी इसका कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, ध्यान रखेंगे। तो ये ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन को होस्ट किया है भारत ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल कर लिए हैं, तो थाईलैंड के साथ में सऊदी अरब के संबंध अच्छे हो गए हैं, ध्यान रखेंगे थाईलैंड। नेक्स्ट है आपका भारत और इजराइल ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया। लोगो में क्या है, तो आपका इस लोगो में क्या है, अशोक चक्र है और डेविड का सितारा है। ठीक है। तो भारत की तरफ से इसका इस लोगो में अशोक चक्र सम्मिलित हो गया और इसराइल की तरफ से डेविड का सितारा यानी स्टार ऑफ डेविड हो गया। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे भारत और इजराइल के बीच। नेक्स्ट है किस देश के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये कहाँ रखा गया है, मॉरिशस में। ठीक है। तो मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया, कहाँ, मॉरिशस में। नेक्स्ट है वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो ये करेगा चाइना। ठीक है। ध्यान रखेंगे पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता चाइना करेगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करने के विधेयक को मंजूरी प्रदान की, तो इंडोनेशिया की आपको पता है राजधानी कौन है, जकार्ता है, और इसने जकार्ता से कालीमंतन में इसको राजधानी को ट्रांसफर करने की मंजूरी प्रदान की है और राजधानी का नाम क्या है, नूसंतारा है ना, नूसंतारा, ध्यान रखेंगे नूसंतारा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है नेपाल के प्रांत 2 का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो नेपाल के प्रांत 2 यानी प्रोविडेंस नंबर 2 का नाम बदलकर क्या रखा गया है, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ध्यान रखेंगे नेपाल से रिलेटेड। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये लगाया है किसने, फिलीपींस ने, है ना। तो फिलीपींस ने बाल विवाह पर बैन कर दिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बांग्लादेश के किस इमारत को वर्ष 2000 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत, वर्ल्ड्स बेस्ट न्यू बिल्डिंग घोषित किया गया है, तो ये है फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को, ध्यान रखेंगे फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को। ये बांग्लादेश की इमारत है और यहाँ पे जो है विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत के रूप में इसको घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की है, तो ये थोड़ा सा शुभ काम किसने किया है, पाकिस्तान ने किया है। ठीक है। किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने की है, ये द्वीपों का नाम बदलेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है, तो ये है 10 वर्ष के अंतराल के बाद भारत बना है, तो ध्यान रखेंगे भारत इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है, तो ये बेल्जियम ने की है। ठीक है। तो बेल्जियम जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को 2025 तक सभी बंद कर देगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है, तो ये अच्छा कदम किसके द्वारा उठाया जा रहा है, न्यूजीलैंड के द्वारा, है ना। तो ये लक्ष्य क्या है, 2027 तक स्वयं को पूर्णतः स्मोकलेस धूम्रपान मुक्त देश बनाएगा, कौन, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आपका संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है, तो ये की है भारत ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट है किस देश ने ताइवान के साथ में अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया है, तो ये कौन सा देश है, निकारागुआ, है ना। निकारागुआ ने ताइवान के साथ में अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट है किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग को के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दी है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, यह है माल्टा। ठीक है, माल्टा, ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने के लिए जो संरक्षण प्रदान करने के लिए जो विधेयक पारित किया है, किस देश ने किया, आपको ये भी ध्यान रखना है, तो ये इक्वाडोर ने किया है। ठीक है, इक्वाडोर। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये सऊदी अरब ने लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है, तो ये दुबई, ध्यान रखेंगे। 100% पेपरलेस होने वाली यानी डिजिटल विश्व की प्रथम सरकार कौन सी है, दुबई है। नेक्स्ट आपका किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो प्रदान किया है, तो ये कहाँ प्रदान किया जाता है, भूटान में। और ये इसने जो है 2021 में प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है भूटान ने। ठीक है। इस पुरस्कार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो नगदक पेलगी खोड़लो, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को, सौर गठबंधन को, आईएसए को संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु है तो इच्छा मृत्यु उपकरणों को मंजूरी दी है, महत्वपूर्ण बन जाता है, तो ये किया है स्विट्जरलैंड ने, है ना। तो स्विट्जरलैंड देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, तो ये क्या है, दक्षिण सूडान ने। ऊपर हमने पढ़ा था कि जो बाल विवाह पर बैन लगाया, प्रतिबंधित किया है, तो वो फिलीपींस ने किया है, जबकि पूर्ण रूप से समाप्त करने वाला देश कौन बन गया है, दक्षिणी सूडान। ठीक है। नेक्स्ट आपका वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया है, तो ये है नेपाल, ध्यान रखेंगे नेपाल। नेक्स्ट आपका वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की, तो ये है किसने की है, यूनाइटेड किंगडम ने, ब्रिटेन ने, है ना। यूके ने क्या किया है, भारत ने समुद्री क्षेत्र और इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए
पहली समुद्री वार्ता आयोजित की है। नेक्स्ट आपका वह दो देश जिसके बीच 1224 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया है और युवा देश कौन सा है? जर्मनी है, ध्यान रखेंगे। जर्मनी और रूस है, ठीक है। जर्मनी और रूस के बीच में 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट है 12 मई 2022 को फोर्ब्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलीट जो बन गए हैं 2022 की सूची में टॉप प्लेस पे, तो लियोनेल मेसी बने हैं, है ना। और इनकी अर्निंग कितनी है? $130 मिलियन, ठीक है। तो ये फोर्ब्स सूची द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है इसमें हाईएस्ट पेड एथलीट के रूप में कौन आए हैं निकल करके? लियोनेल मेसी, नाम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो ये बढ़ा दिया गया है दिसंबर 2024 तक, है ना। ध्यान रखेंगे दिसंबर 2024 तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट आपका किसने विश्व के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड को लॉन्च किया है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है किसने किया है? नेक्सो एवं मास्टर कार्ड ने किया है, ठीक है। तो नेक्सो और मास्टर कार्ड ने पहला विश्व का क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च किया है, नेक्सो और मास्टर कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में किस नेता को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो ये हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनको जो है ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में टॉप प्लेस पे रखा गया है। नेक्स्ट आपका इसी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स जारी कौन करता है? तो ये रिपोर्ट आपसे पूछी जा सकता है, इसके रिसोर्सेज को क्या है? तो मॉर्निंग कंसल्ट, है ना। तो मॉर्निंग कंसल्ट नामक संस्था ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स जारी करता है। नेक्स्ट आपका हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आपको ध्यान रखना है साइरस पूनावाला, है ना। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं और इनकी 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है अर्निंग है और ये हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट में टॉप प्लेस पे आए हैं, साइरस पूनावाला भारत के हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च भारत के प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? तो ये दूधवाड़ी है, गुजरात में लॉन्च किया गया है भारत का प्रथम डेयरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन, है ना। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट आपका पूर्ण रूप से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनाने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो डाबर इंडिया पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारत की कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है, डाबर इंडिया, है ना, ध्यान रखिए। तो डाबर ने किस राज्य में पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। किसने किया है? डाबर ने पर्यावरण बचाओ अभियान। नेक्स्ट आपका है नाबार्ड प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए किस एक कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो कौन सा कार्यक्रम है? जीवा, ठीक है। किसने किया है? नाबार्ड ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका जीवा नाबार्ड के किस कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का समामेलन है? तो ये है वाटर सेट कार्यक्रम, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम? वाटर सेट कार्यक्रम के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने जीवा नामक कार्यक्रम को शुरुआत किया है। नेक्स्ट आपका क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2023 में कितने % तक बढ़ने की उम्मीद है? तो ये है 7.8% तक, ठीक है। ध्यान रखेंगे किसके अनुसार? क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट आपका श्रीलंका ने मौजूदा ईंधन की कमी से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखेंगे फ्यूल से रिलेटेड जो समझौता हुआ है वो इंडिया का श्रीलंका के साथ हुआ है, ध्यान रखेंगे भारत आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला देख लेते हैं पॉइंट। तो अगला पॉइंट है किस देश ने संघीय कारपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, है ना। ये संघीय कारपोरेट कर स्टार्ट करेगा संयुक्त अरब अमीरात। पॉइंट है किस देश ने संघीय कारपोरेट कर शुरू करने की घोषणा की है? ये की है संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट आपका किस बैंक को डिजिटल परिवर्तन के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन सी बैंक है? कर्नाटक बैंक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा बैंक? डिजिटल परिवर्तन करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ठीक है। तो कर्नाटक बैंक को मिला है किसके द्वारा? भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अवधि को वर्ष 2021-22 से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 25-26 तक कर दिया गया है, मार्च 2026 तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स में किसने इसको प्रकाशित किया है? तो ये जो है सेल्स फोर्स इस रिपोर्ट को जारी करता है। तो ध्यान रखेंगे सेल्स फोर्स के द्वारा ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स स्टार्ट किया गया है, प्रकाशित किया गया है और इस पर टॉप प्लेस पे भारत रहा है, ठीक है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है? भारत रहा है। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च किया है? तो ध्यान रखेंगे स्पाइस एक्सचेंज इंडिया लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो है HDFC बैंक और इसके साथ में स्पाइस बोर्ड इंडिया ने, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे HDFC बैंक एंड स्पाइस बोर्ड इंडिया ने। तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अगला है आपका खीरे एवं ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन सा देश बना है? महत्वपूर्ण बन जाता है भारत बना है। खीरे और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बन गया है। नेक्स्ट आपका निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स और इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है NSE इंडिसेस ने, ठीक है। NSE इंडिसेस ने निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक, इस रिपोर्ट को 2022 में किसने जारी किया है? तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, है ना, WEF जारी करता है। प्रथम वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट आपका विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ प्रस्तावित है? तो ये होगी दावोस क्लोस्टर्स में स्विट्जरलैंड में, ठीक है। दावोस क्लोस्टर्स में स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक। इसकी थीम क्या निर्धारित की गई है? तो वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ध्यान रखेंगे वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट।
नेक्स्ट आपका किस देश ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है? तो ये किसने रखा है? भारत ने, ध्यान रखेंगे। और P3 मूवमेंट आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल, है ना, प्रो प्लैनेट पीपल P3 मूवमेंट है। नेक्स्ट आपका किसके अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार भारत 2026 तक इथेनॉल मांग के संदर्भ में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ? तो ध्यान रखेंगे हैदराबाद में, ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पावर मिशन पर व्यापार शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित हुआ है हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, केंद्र ने सोया मिल को आवश्यक वस्तु कब घोषित किया? तो सोया मिल को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है कब? 30 जून 2022 तक के लिए जो है सोया मिल को केंद्र ने आवश्यक वस्तु घोषित किया है। नेक्स्ट आपका किसने डोर स्टेप बिल भुगतान शुरू की है? तो ये की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और NPCI ने, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और NPCI ने डोर स्टेप बिल भुगतान सेवा स्टार्ट की है। नेक्स्ट आपका सीमा पार सौदों के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता को किसने अनिवार्य किया है? तो RBI ने किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEI क्या है? तो ये 20 अंक की संख्या है ये, ठीक है। इसके तहत कानूनी इकाई पहचानकर्ता LEA हेतु पात्रता 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक पूंजी के सीमा पर पार सौदों हेतु ये होता है LEI, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 3 शहर कौन बन गए हैं? तो यह आपका महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ये 3 राज्य हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थी सर्वाधिक संख्या में यहाँ पे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। नेक्स्ट आपका भारत में कुल पंजीकृत EV यानी इलेक्ट्रिक वाहन में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो टोटल अगर देखेंगे रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक वाहन तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद पंजीकृत EV में शीर्ष राज्य कौन है? तो दिल्ली है, कर्नाटक है, बिहार है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। नेक्स्ट आपका किस देश ने टीथर क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सबसे पहले पूर्ण रूप से अधिसूचित की गई थी कहाँ? एल सल्वाडोर में, ठीक है। और टीथर नाम की क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर मंजूरी मिल गई है कहाँ? म्यांमार में। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY के क्रियान्वयन को कब तक के लिए मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है वर्ष 2021-26 के लिए, ठीक है। 2021 से 26 तक के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट आपका स्पाइसेज स्टैटिक्स एडवांस 2021 नामक रिपोर्ट का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस रिपोर्ट का विमोचन किया गया है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, RBI ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो RBL बैंक, ध्यान रखेंगे, ठीक है, RBL बैंक। नेक्स्ट आपका हाल ही में चर्चा में रही दुर्लभ चाय मनोहरी गोल्ड टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, नोट कर देंगे। तो ये जो है मनोहरी गोल्ड टी का संबंध जो बहुत ही महंगी बिकी थी, ये कहाँ से है? असम से है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, मनोहरी गोल्ड टी। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, रूस द्वारा किस अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरमत, ध्यान रखेंगे। सरमत कहाँ की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? रूस की, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सरमत। नेक्स्ट आपका भारत रूस द्वारा निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किससे किया गया? तो ध्यान रखेंगे SU-30 MKI विमान INS दिल्ली पोस्ट से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नेक्स्ट आपका भारतीय तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स ने किस संस्करण का आयोजन किया है? तो ये गोवा में आयोजित हुआ है, कौन सा एडिशन है? 8वां है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि L रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है राजस्थान, है ना, तो ध्यान रखेंगे राजस्थान भारत का पहला L रूट सर्वर प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इजराइल द्वारा किस नाम से नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये है आयरन बीम, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आयरन बीम इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने चेतक हेलीकॉप्टर पर सेकंड फेज के उड़ान प्रशिक्षण हेतु किस देश की सेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं नाइजीरिया, ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने चेतक हेलीकॉप्टर पर फेज 2 के प्रशिक्षण के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? नाइजीरिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में जापानी खगोलविदों द्वारा खोजी गई सबसे दूर स्थित आकाशगंगा का नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे HDI, ठीक है, HDI जो है जापान खगोलविदों द्वारा ये सबसे दूर पर आकाशगंगा खोजी गई है HDI, जो कितनी दूर है? 13.5 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत की पहली मेड इन इंडिया डॉर्नियर एयरक्राफ्ट फ्लाइट में प्रयुक्त विमान D0228 से उड़ान किन संस्थानों के मध्य संचालित होगी? तो ये कहाँ संचालित होगी? डिब्रूगढ़ जो असम में है, डिब्रूगढ़ से पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, लीलाबरी असम तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल किस देश से संबंधित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाती है, और ये नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल ये यूक्रेन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सरमत मिसाइल कौन सी बताई थी? रूस से संबंधित है। नेक्स्ट आपका है, विश्व के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड सील्स 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो एस्टोनिया ने की है। नेक्स्ट आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस UHI का अनावरण किसने
किसने किया है? तो NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसका अनावरण किया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि सिंगापुर एयर शो 2022 में भारतीय वायुसेना के किस विमान का प्रदर्शन किया गया? तो ये किया गया है तेजस MK फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, तेजस MK फर्स्ट का प्रदर्शन, इस विमान का प्रदर्शन भारतीय वायुसेना के द्वारा सिंगापुर एयर शो 2022 में किया गया है, ध्यान रखेंगे, तेजस MK फर्स्ट। नेक्स्ट आपका कोविड-19 से सुरक्षा है तो DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ये बना है भारत। ठीक है, तो DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? भारत। नेक्स्ट आपका किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक विशेष जासूसी उपग्रह NROL-87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया? ये किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। ठीक है, स्पेस एक्स के द्वारा, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा NROL-87 का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये एक जासूसी उपग्रह है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना कहाँ शुरू होगी? ये महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है और ये मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका हाल ही में खगोल विदु द्वारा पता लगाए गए पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? तो यह है 2020 XL5। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के दूसरे ट्रोजन क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? 2020 XL5। नेक्स्ट आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT मद्रास की किस महिला वैज्ञानिक को हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए एक प्रमुख रसायन को विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इनका नाम क्या है? कौन महिला वैज्ञानिक है? डॉक्टर ई पुनगुझली, है ना, डॉक्टर ई पुनगुझली को प्रमुख रसायन विकसित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है हरित प्रौद्योगिकी विधि के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका डॉक्टर ई पुनगुझली द्वारा किस चिकित्सीय रूप से महत्वपूर्ण यौगिक को विकसित किया गया है? तो इन्होंने बेंजोबिथियोफिन के द्वारा इसको विकसित किया है, बेंजोबिथियोफिन। नेक्स्ट आपका किस देश ने पहले ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात हेतु ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो फिलीपींस ने किया है। नेक्स्ट आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड NACL द्वारा निर्मित समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोर्ट ब्लेयर में INS उत्कृष्ट में तैनात होने वाले विमान का नाम क्या है? तो ये नाम है ALH MK थर्ड, है ना। नेक्स्ट आपका BSF द्वारा ऑपरेशन सरधवा किस उद्देश्य से संचालित किया जाता है? तो ये जो है ऑपरेशन सरधवा पाकिस्तान सीमा पर चौकसी बढ़ाई जाती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, BSF के द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है चर्चा में रहे तेलिनीलापुरम अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस देश में, किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखेंगे ये जो पक्षी अभ्यारण्य है तेलिनीलापुरम, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा 16वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन को स्टार्ट किया गया है। इसकी थीम क्या है? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स, है ना, सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है देश भर के दृष्टिबाधित छात्र अब किस उन्नत तकनीक से विकसित ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक के द्वारा, है ना, डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीकी के द्वारा देश भर के दृष्टिबाधित क्षेत्र उन्नत तकनीकी कौन सी है? डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक, इसके द्वारा ब्रेल मानचित्रों का उपयोग कर सकेंगे। अगला देख लेते हैं, यह नवोन्मेषी प्रौद्योगिकी पहली बार किसने डिजाइन और कार्यान्वित की है? इसी को डिजिटल एम्बॉसिंग तकनीक को तो NATMO द्वारा इसको किया गया है, कार्यान्वित किया गया है। नेक्स्ट है NATMO है क्या? तो ये है नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला बन जाता है किस मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में 2022 से 23 के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो ये कर्नाटक का इंपॉर्टेंट मंदिर है। कौन सा मंदिर है? होयसल मंदिर। ठीक है, मंदिर कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तो हाल ही में किस राज्य में पहले ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो ये भी जो है ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव कार्यक्रम कर्नाटक में ही स्टार्ट हुआ, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय टीम ने रेन फ्रॉग मेंढक की नई प्रजाति की खोज की है, और ये इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम इसकी प्रजाति कौन सी है? ग्रेटा थनबर्ग, है ना, तो ग्रेटा थनबर्ग, ध्यान रखेंगे। इस प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है इस प्रजाति का नाम पर्यावरण कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है, जो किस देश से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए स्वीडन से है। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस कहाँ स्टार्ट किया जा रहा है? केरल में। ओके, नेक्स्ट है नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? तो ये है जानवी डांगेती। अगला आपका पॉइंट है वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के छठे संस्करण की थीम क्या थी? तो ग्लोबल मीट्स लोकल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ग्लोबल मीट्स लोकल। नेक्स्ट आपका देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार द्वारा किस स्थान पर 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है? तो ये दी गई है महाराष्ट्र के जैतापुर में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जैतापुर में 6 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर स्थापित करे जाएंगे। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रो को किस देश के साथ तकनीकी सहयोग मिला है? तो फ्रांस के साथ, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखेंगे, फ्रांस। ठीक है, इस प्रकार जैतापुर भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय ऊर्जा उत्पादक स्थल बन जाएगा, जिसकी कुल कैपेसिटी कितनी होगी? 9900 मेगावाट। नेक्स्ट आपका ABU रोबोकॉन क्या है? ये एक है अंतर्राष्ट्रीय रोबोट कंपटीशन है, ध्यान रखेंगे, एक अंतर्राष्ट्रीय रोबोट प्रतियोगिता है ABU रोबोकॉन। नेक्स्ट आपका ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजन होगा कब? तो अगस्त 2022 में होगा। कहाँ होगा? आपको ध्यान रखना, नई दिल्ली में होगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ABU रोबोकॉन की थीम क्या है? तो ये भी ध्यान रखना, लगोरी इसकी थीम है, लगोरी। ठीक है, ABU रोबोकॉन 2022 का आयोजक कौन है? तो ये भी ध्यान रखना है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन। नेक्स्ट आपका पॉइंट बन जाता है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला ग्रही रक्षा परीक्षण मिशन
प्लानिटरी डिफेंस टेस्ट मिशन कौन सा है, तो ये है डार्ट, ध्यान रखेंगे डार्ट, ठीक है। डार्ट का फुल फॉर्म क्या है, डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, ठीक है। भारत का पहला एक स्वास्थ्य यानी वन हेल्थ सहायता संघ लॉन्च किया, तो किसने किया, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, डीबीटी ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट सेशन को देखा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो ये सेशन, तो इस सेशन को इस वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें। और कैसा लगा ये सेशन, कुछ कमियां कुछ सुझाव आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में और अधिक नोबल के साथ और बेहतर कर सकें। आपका धन्यवाद। पढ़ते रहें और बने रहें श्लोक शिक्षा के साथ। धन्यवाद।